सो मच, थैंक यू सो मच। और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। फेस्टिवल का सीजन स्टार्ट हो गया है, उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। लगातार अब जो है वो फेस्टिवल का सीजन चलेगा। 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। आज रक्षाबंधन, कल भी लोगों ने मनाया, आज भी लोगों ने मनाया, राइट। तो अगला 3-4 महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे इस बिजनेस के लिए भी है और सेलिब्रेशन भी है साथ साथ में। तो अगला 3-4 महीना बहुत ही एक्साइटिंग निकलने वाला है। और आज जो टॉपिक हम लोगों ने सेलेक्ट किया है उसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूं। आप लोग सबसे मैं रिक्वेस्ट है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या तो अगर पेन डायरी लेके अगर आप बैठे हो तो आप उसको नोट करने की कोशिश करना आप लोग, है ना। वैसे प्रेजेंटेशन रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, बट फिर भी कोशिश कीजिए कि जो आपको समझ में आ रहा है उसको नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है ये बिजनेस को समझना। और आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि डे वन जिस दिन आदमी इस बिजनेस में आता है, फर्स्ट डे से आज की आईडी आपकी प्लेस हुई, आईडी प्लेस होते ही वो वक्त बंदा या तो अपलाइन बन जाता है या तो डाउनलाइन बन जाता है, और किसी का अपलाइन, किसी का डाउनलाइन, किसी का क्रॉस लाइन बन जाता है, राइट, शुरुआत से ही। तो जरूरी है ये टर्मिनोलॉजी को समझना कि अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है और लगातार यूज होती है और हर रोज यूज होती है। क्या है एग्जैक्टली ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। और इस प्रेजेंटेशन को, मतलब प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में मैं आपको ये दिखाऊंगा ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है ना। तो मैं अभी एक पीपीटी आपसे शेयर करने जा रहा हूं, और अगर बाय चांस अगर देखने में प्रॉब्लम आए या कुछ लगे तो आप इमीडिएटली बताना हमें, ठीक है। प्रेजेंटेशन मैंने शेयर कर दिया है। आप लोग एक बार कोई भी हैंड रेस करके बता सकते हैं, या फिर ये आपको दिख रहा है अभी? सर विजुअल इसको कर लीजिए। राइट, क्लियर है? यहाँ पे दिख रहा है सभी को? ठीक है, तो सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का प्रेजेंटेशन जो होगा, बेसिकली हम लोग आज बात करने वाले हैं रोल, रिलेशनशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? अपलाइन के बारे में बात करेंगे, डाउनलाइन के बारे में बात करेंगे, और क्रॉस लाइन के बारे में बात करेंगे। क्योंकि हम लोग, मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं अपलाइन भी हूं, मैं डाउनलाइन भी हूं, और मैं किसी का क्रॉस लाइन भी हूं, ठीक है ना। तो इस टर्मिनोलॉजी को सही तरीके से समझना और सही तरीके से लाइफ में आगे बढ़ करके आप इसको आगे अपने टीम में सर्कुलेट करोगे, अपने टीम में लोगों से आप बात करोगे, उसके लिए बहुत जरूरी है कि सारी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना। और एक चीज और आप नोट कर लेना कि इस बिजनेस में आने के बाद सबसे बड़ी चीजें क्या होती हैं आदमी, देखिए हम लोग आज, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊं कि रिलेशनशिप एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है, एक ऐसी चीज है जहां पे पूरा विश्व फंसा हुआ है। आज अगर हम लोग पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स के ऊपर जब प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो हम लोग यही बात करते हैं ना उसके बाकी कंट्री से कैसी रिलेशनशिप है, ठीक है। जब हम लोग घर के अंदर आते हैं तो घर में हम लोग ये देखते हैं कि एक दूसरे से इसकी कैसी रिलेशनशिप है, दो भाइयों के बीच में कैसा रिलेशन है, भाई बहन के बीच में कैसा रिलेशन है, माँ बाप के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, भाई और माँ, बेटा और बाप के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। ये एक ऐसा वर्ड है जो हर रोज हम लोग अपने जिंदगी में उस चीज को फील करते हैं, उसको जीते हैं, ठीक है ना। तो जब इस बिजनेस में, अच्छा, प्रॉब्लम वहां पे भी है। आप देखना कि अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास में देखना कि जितनी भी कॉम्प्लिकेशन लाइफ में है उस सब के पीछे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। पूरी की पूरी ब्रह्मांड में हर जगह चले जाओगे, रिलेशनशिप पे सब कुछ डिपेंडेंट है। मतलब आज मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ ना, यहाँ पे भी पीआर होता है। पीआर क्या होता है? पीआर का मतलब समझते हैं आप लोग? पीआर का मतलब होता है पब्लिक रिलेशन, ठीक है ना। वहां पे भी हम लोग रिलेशनशिप की ही बात कर रहे हैं। आपकी जितनी अच्छी रिलेशनशिप है मार्केट के अंदर, आपको उतना बड़ा मार्केट मिलता है काम करने के लिए, आपकी वक्त होती है, आपकी एक पहचान होती है मार्केट के अंदर। तो रिलेशनशिप क्या है, और इस बिजनेस में जब हम लोग आते हैं और जब फर्स्ट टाइम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और देखते हैं तो सब नए चेहरे मिलते हैं। जहां पे हम लोग अपने परिवार की बात करते हैं, हम लोग घर की बात करते हैं, इसको हम 20 साल से जानते हैं, 5 साल से जानते हैं, 15 साल से जानते हैं। फ्रेंडशिप की बात करते हैं, किसी को 10 साल से जानते हैं, ठीक है। जब इस तरीके के जब कंसेप्ट के अंदर हम लोग आते हैं तो सब मैक्सिमम जो यहाँ पे नए चेहरे मिलते हैं। अब यहाँ पे भी बात वही आती है, रिलेशनशिप, क्योंकि ये बिजनेस है रिलेशनशिप का, ठीक है ना। और ये बिजनेस केवल इस इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपका 80% बिजनेस जो होता है वो रिलेशनशिप के ऊपर आता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है प्रोडक्ट, उसकी एक्सपर्टीज और क्या उसकी रिक्वायरमेंट मार्केट में है, कैसे क्या करना है। रिलेशनशिप पे बहुत बड़ा बिजनेस होता है आज के डेट में। हिंदुस्तान का कल्चर जो है ना, वहां पर रिलेशनशिप वर्क करता है दोस्त। तो हमें इसके ऊपर हमें मास्टरी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? हमें इसके ऊपर मास्टरी करनी पड़ेगी दोस्त, ठीक है ना। छोटी छोटी गलतियों से बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है। छोटी छोटी गलती आदमी करता है, पता भी नहीं चलता, मिस्टेक हो जाते हैं।
ठीक है, और वो धीरे धीरे करके एक बड़ा रूप ले लेता है। क्या गलतियां होती हैं, किस चीज से हमें बचना चाहिए, उसके बारे में आपसे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, पहला जो टर्मिनोलॉजी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कि अपलाइन, राइट। अपलाइन से क्या समझते हैं हम लोग? अपलाइन का डेफिनेशन अगर मैं आपसे पूछूं, एक सिंपल सा लाइनर वन लाइनर डेफिनेशन पूछूं, तो आप अपने लेवल पे, हर लोग अपने अपने लेवल पे डिफाइन कर सकता है, लेकिन जो मैंने एक लाइन लिखा उसको आप समझ सकते हो। सबके अलग अलग डिफाइन करने का तरीका होगा, बट मैंने जो यहाँ पे मेंशन किया है, द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस जर्नी इन योर इंडस्ट्री, दैट इज कॉल्ड अपलाइन। इस इंडस्ट्री में जब बात हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करते हैं, या फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग कह लो या एमएलएम इंडस्ट्री कह लो, राइट। इस इंडस्ट्री में आने के बाद, ठीक है, जब अपलाइन की टर्मिनोलॉजी जब हमारे सामने आती है, तो अपलाइन का मतलब ये होता है कि आपके सक्सेस जर्नी में आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कौन खड़ा है। जो खड़ा है वो आपका अपलाइन है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, इसको चाहो तो नोट कर लो, चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर होगा कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आपको रिकॉर्डिंग तो मिलेगा ही फिर भी, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब अपलाइन के बारे में डिस्कस करें उससे पहले दो तीन टर्मिनोलॉजी और डिस्कस करते हैं। हम लोग यहाँ पे बातें करते हैं स्पॉन्सर की, हम लोग यहाँ बातें करते हैं अपलाइन की, हम लोग यहाँ ये भी बातें करते हैं एक्टिव अपलाइन। ठीक है, आप जब इस बिजनेस में आए थे तो किसी ने आपको स्पॉन्सर किया हो, तो जो उसने आपको स्पॉन्सर किया था, क्या वो आज आपके साथ बिजनेस में है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आप बात करो कि अपलाइन का मतलब क्या हो, जो बंदा आपको स्पॉन्सर किया इस बिजनेस में, टेक्निकली ऑटोमेटिक वो आपका अपलाइन तो बन जाता। ठीक है, लेकिन यहां पे आपको एक चीज समझना है, जिस व्यक्ति के साथ आप काम कर रहे हो, जो व्यक्ति आपके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, और एवरी डेली बेसिस पे जो आप जिसके साथ बात करते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन जो है हम लोग काम करते हैं, वो आपका एक्टिव अपलाइन कहलाता है। ठीक है, हर लोगों के पास एक एक्टिव अपलाइन है। अब एक्टिव अपलाइन और अपलाइन के बीच में डिफरेंस ये होता है, कई बार आप देखोगे इस बिजनेस के अंदर, जो लोग आपको बिजनेस में लेके आते हैं वही नहीं दिखते। नहीं दिखने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि आपको उसने ज्वाइन तो करा दिया, लेकिन वो खुद अवेलेबल नहीं है तो वो आपका अपलाइन, लेकिन वो बिजनेस में अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल इन द सेंस कि बिजनेस में समहाउ किसी रीजन से बाहर चला गया हो, इसको समझ में नहीं आया, या किसी भी एक्स वाई जेड रीजन से वो बिजनेस से आउट हो गया, जो भी रीजन है। ठीक है, जो भी रीजन है, और वो बंदा अगर एक्टिवेटेड नहीं है और आपके साथ नहीं काम कर रहा है, फिर भी वो टर्मिनोलॉजी तो अपलाइन यूज कर सकता है, ठीक है, आपके अपलाइन है वो, लेकिन एक्टिव अपलाइन कौन है? यहाँ पे डिफरेंशिएट करने की बात है। इसको डिफरेंशिएशन सबको समझने की कोशिश कीजिए कि जो जिसके साथ आप काम कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट आपका स्पॉन्सर हो या डायरेक्ट आपका अपलाइन हो। जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं और लगातार वो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए प्लान बना रहे हैं, आपके लिए मीटिंग कर रहे हैं, वो कहलाते हैं आपके एक्टिव अपलाइन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना। तो अगर कंफ्यूजन होगा तो नोट डाउन करते चलिएगा, एक एक करके मैं हर आपके सवाल के जवाब दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये तीन टर्मिनोलॉजी हैं जो हमारे इंडस्ट्री में बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, स्पॉन्सर, अपलाइन एंड एक्टिव अपलाइन। डिफरेंस क्या है आपको समझ में आ गया? करेक्ट, किसने आपको स्पॉन्सर किया इस बिजनेस के अंदर, पहली चीज। दूसरा कि आप जिसके साथ इमीडिएट ज्वाइन करते हो आपका अपलाइन होता है, और तीसरा वो होता है जिसके साथ आप काम करते हो इस बिजनेस के अंदर, वो आपका एक्टिव अपलाइन है। ठीक है, तो ये एक्टिव, ये तीन आपको टर्मिनोलॉजी आप लोग को समझ में आ गया होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं और आप लोग को मैं बताता हूँ रोल एंड रिलेशनशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अपलाइन क्या होता है। बहुत ही शॉर्ट करके मैं इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बिजनेस में आने के बाद सभी लोग इस बिजनेस में अपलाइन होते हैं, सभी लोग इस बिजनेस में डाउनलाइन होते हैं, और सभी लोग एक दूसरे के कहीं ना कहीं क्रॉस लाइन भी होते हैं। यानी कि जब आप ढूंढने चलोगे तो आपको आपको लगेगा कि मैं अपलाइन भी हूँ, आपको ये भी फील आएगा कि मैं किसी का डाउनलाइन भी हूँ, और आपको ये भी समझ में आएगा कि मैं किसी का क्रॉस लाइन भी हूँ। ठीक है, तो अब इस चीज को समझा जाए कि एक अपलाइन जो होता है उसकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं। ठीक है ना, आप इस बिजनेस में काम कर रहे हो, आप इस बिजनेस को आपने ज्वाइन किया है, आपने एक टीम बिल्डअप कर ली है, 10, 50, 500, 1000, 2000 की टीम आपने बिल्डअप की है, तो आप एज ए अपलाइन वहां पे वर्क कर रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपका क्या रोल होना चाहिए डेली बेसिस पे, और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है ना, ये सारी चीजें, और आप कैसे आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना है, ये सारी बारीकियों को समझना पड़ेगा। यही है, इस गणित को अगर आपने समझ लिया, इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म में जाओ। लंबे समय की जब हम लोग बात करते हैं ना, लॉन्ग टर्म में जाना मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब बात यहाँ पे हम लोग 3 जनरेशन की करते हैं कि 3 जनरेशन का बिजनेस है, 3 जनरेशन तक आपको यहाँ पे इनकम आने वाली है,
ठीक है ना। तो बहुत जरूरी होता है कि हमें अपना बेस बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, और वो सब कुछ डिपेंड करता है आपके रिलेशनशिप के ऊपर। जितना स्ट्रांग रिलेशनशिप आप यहाँ पे बिल्डअप करोगे, देखिए रिलेशनशिप को आप समझना, बहुत ही फाइन लाइन होता है सर, बहुत ही फाइन लाइन होता है रिलेशनशिप को बिल्डअप करना। एक छोटा सा ऊपर नीचे का मिस्टेक ही उस दरार को तोड़ना, और उसको तोड़ तो नहीं कह सकते लेकिन डिस्टर्ब कर सकता है फॉर सर्टेन टाइम के लिए, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले जब आप एज ए अपलाइन जब बिजनेस में आते हो और आपकी एक टीम डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, तो पहला चीज जो आपको दिमाग में होना चाहिए एज अ अपलाइन, जो रोल कह सकते हैं आप, ठीक है ना, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मतलब देखिए आप हम लोग सुबह से लेकर शाम तक जो रोल आप लोग प्ले करते हैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर आप प्ले करोगे, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने कोई एक्टिविटी प्लान किया और उसको रिस्पॉन्सिबल होकर के एवरी डे उसको एक्टिवेट कर रहे हो, दैट मीन्स कि आपका जो रोल है बहुत डिफाइंड है और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहे हैं, दैट मीन्स आप अपना रोल प्ले कर रहे हो। ठीक है। मेक देम अ गुड स्टूडेंट। अब आप अपने डाउनलाइन को, आप इस बिजनेस में एज ए अपलाइन आए, आप अपलाइन भी हो डाउनलाइन भी हो, लेकिन अगर आपकी टीम बिल्डअप हो जाती है तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ये होती है कि मेक देम अ गुड स्टूडेंट। जो आपके साथ नए लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं उनको हमें अंडरस्टैंड करना है, उनको समझाना है कि यहाँ पे शुरुआती लेवल पे, भले ही आप किसी भी लेवल पे हो, ठीक है ना, आप किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, आपकी एज हो सकता है कि काफी डिफरेंस आ जाए, यानी कि जिसने आपको बिजनेस में लेकर के आया हो सकता है वो 25 साल का, और आपकी एज 55 साल की हो सकती है, 20-25 साल का डिफरेंस हो सकता है। लेकिन फिर भी जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो, उस बिजनेस में आते हो, तो आपको यहाँ पे एक स्टूडेंट की तरह यहाँ पे सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एज ए अपलाइन हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको उस चीज के लिए हम तैयार करें, उनको इस चीज से तैयार करना है कि उनका ईगो भी हर्ट ना हो, और वो एक स्टूडेंट की तरह हमसे लोग मतलब कनेक्टेड रहें, रेगुलर मीटिंग्स में आना स्टार्ट करें, काम करें, सीखें स्टूडेंट की तरह। ठीक है। ट्रेन योर टीम। बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने टीम को ट्रेन करना, लेकिन हर लोग उतने, हर जब इंडस्ट्री में जब कोई नया व्यक्ति आता है तो वो इतना ट्रेंड नहीं होता है कि अपनी टीम को ट्रेंड कर पाए। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब इस बिजनेस में आए थे तो आप भी किसी के डाउनलाइन हो, तो आप ढूंढो कि आपके ऊपर जो एक्टिव अपलाइन है वो कैसे काम कर रहा है, उनके साथ कनेक्ट बनाइए, पहले आप सीखिए, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद वही चीज अपने टीम में ट्रेन कीजिए, लोगों को अपने टीम में लोगों को सिखाइए। दैट मीन्स ट्रेन योर टीम, बहुत जरूरी है। क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। थर्ड पॉइंट आता है मेक देम इंडिपेंडेंट फॉर द बिजनेस। इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये लाइन को आप हमेशा याद रखना, ये इतना इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस में लोगों को यहाँ पे इंडिपेंडेंट बनाना है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तभी लॉन्ग टर्म में आप लोग जा पाएंगे, तभी लॉन्ग टर्म में काम कर पाएंगे। डिपेंडेंट होकर के काम नहीं होगा। बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे कोई ट्रेडिशनल बिजनेस हो, आप अगर किसी पे डिपेंडेंट होकर काम कर रहे हैं तो आप सर्वाइवल शायद हो जाए, मुश्किल है वैसे तो, बट फिर भी मैं कहता हूं कि सर्वाइवल हो जाए, लेकिन आगे बढ़ना बहुत मुश्किल आपके लिए होगा। इसका मतलब आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होकर काम करना पड़ेगा। मैंने किसको ज्वाइन किया? मैंने एटमी को ज्वाइन किया, करेक्ट। मैं भी बिजनेस को समझ लिया, मैंने अपनी टीम को समझ लिया, मेरे अपलाइन के साथ अच्छे रिलेशनशिप है, लेकिन मैं आज इंडिपेंडेंटली इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहा हूं। ठीक है, इंडिपेंडेंट होकर काम करना, बट सिस्टम के तहत। अब सिस्टम क्या है उस सबको आप लोग को मालूम है, ठीक है ना। सिस्टम के तहत आप इंडिपेंडेंट होकर के अपने बिजनेस को बिल्डअप करना शुरू कीजिए। बहुत मतलब एक ठीक है, सर्टेन टाइम तक आप अपने अपलाइन से कनेक्टेड हो, उसकी हेल्प ले रहे हो, सब कुछ ठीक है अपनी जगह पे। एक सर्टेन टाइम के बाद आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, और अपग्रेड करने का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को अपग्रेड करके इस लेवल तक लेके जाओ कि आपकी डाउनलाइन बोले कि ये मेरा अपलाइन, किसके साथ मैं काम कर रहा हूं, मैं इसके साथ काम कर रहा हूं, ठीक है, यही मेरा अपलाइन है जो आज सुबह से लेकर शाम तक ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो मेरे साथ काम कर रहा है। ठीक है। टू मेक अ क्यूरियस अबाउट अ बिजनेस। बिजनेस में आप हमेशा अपने डाउनलाइन के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर करते रहिए, जिससे क्यूरियोसिटी जो है वो बनी रहे। उन्हें इतना सिखा दो और उसके बाद इतना उनको इंफॉर्मेशन दे दो, ठीक है ना, कि वो हमेशा आपसे बहुत क्यूरियोसिटी के साथ बात करें कि और क्या चीजें हैं, और क्या चीजें हैं, सीखो। मतलब उनको एक ट्रेंड करना है कि जहां जहां प्रॉब्लम है, जहां जहां बिजनेस को लेकर कोई भी सवाल दिमाग में आता है, कोई कंफ्यूजन दिमाग में आता है, कोई कंफ्लिक्ट अगर दिमाग में पैदा हो रहा है, आप उसको पालिए मत। कोई भी कंफ्लिक्ट पैदा, उसको पालना नहीं है, पालना समझ रहे हैं। वो मूवी देखा था आपने, घातक मूवी देखा था आपने? घातक मूवी के अंदर एक डायलॉग था ना कि जब अमरीश पुरी अपने सनी देओल को ये कहता है कि बेटा गुस्सा नहीं करते, गुस्सा को
पालना सीखो। ठीक है, तो वो जो है गुस्सा को वो बात हो रही है एंगर की। लेकिन जब बात हम लोग यहाँ पे करते हैं ना कि जब क्यूरियोसिटी और कोई कंफ्लिक्ट दिमाग में चल रहा है तो उसे पालना नहीं है। ठीक है, उसको पालना नहीं है, वहां पे हमें इमीडिएटली उसको पुट अप करना है, अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करना, उसको क्लोज करना है। बहुत ही क्लीन बिजनेस है, बहुत ही क्लैरिटी के साथ यहाँ पे काम होगा। अगर दिमाग में जरा सा भी 0.0001% भी अगर डाउट है किसी भी चीज को लेकर के, टॉक टू योर अपलाइन, टॉक टू योर एक्टिव अपलाइन। बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां कंफ्लिक्ट थोड़ा सा भी अगर जहन में रहा, यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ये क्यों बात कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, कंफ्यूजन जहां पे हो, इमीडिएटली टॉक टू योर अपलाइन। अपलाइन इन द सेंस एक्टिव अपलाइन। ठीक है, देन अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपलाइन नीड्स टू बी अ लीडर ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक अपलाइन को उसके खुद के ऑर्गेनाइजेशन का लीडर होना चाहिए। जैसे मैं किसी का नाम लेके पॉइंट आउट तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ आप समझना, जैसे मैं अपने बारे में एग्जांपल देके बोलता हूँ। जैसे मैं इस बिजनेस में आया और आज मेरी 100 आदमी की टीम है। मैं एक बात एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि मेरी 100 लोगों की टीम है ना। ये 100 लोग जो क्या है, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है ये मेरी कंपनी है, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन। और मैं इस 100 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन को एज अ लीडर लीड कर रहा हूं। और अगर नहीं कर सकता तो सीखूंगा, सीखने के बाद मैं लीड करूंगा। मेरी बात समझना आप लोग। यहां पे जो मैं आपसे बात कहना जा रहा हूं, यहां पे बात होगी लीडरशिप क्वालिटी की। बिजनेस फॉलोअर का नहीं है। दिमाग में सेट करते जाना, जहन में उतारते जाओ जो मैं कह रहा हूं। ये बिजनेस फॉलोअर्स का नहीं है, ये बिजनेस लीडरशिप का है। यानी कि आपको इस बिजनेस में अपने आप को इतना डेवलप करना पड़ेगा कि एज अ लीडर, अब लीडर की क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी चीजें मैं आपको भी दे करके अपडेट मारूंगा, है ना, आपको सिखाता चलूंगा, समझाता चलूंगा। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो एज ए अपलाइन, भले ही आपकी 50 की टीम हो या 500 की टीम हो या फिर 1000 की टीम हो, 2000 की टीम है, उस ऑर्गेनाइजेशन को, वो जो टीम होती है ना आपकी, जिसको कहता है ना मेरी 500 की टीम है, वो 500 की टीम जो है ना, वो आपका ऑर्गेनाइजेशन है। आप उसको लीड करना सीखो कि इन 500 लोगों को मुझे लीड करना है। लीड करने के बहुत तरीके होते हैं। क्या 500 से डेली आप फोन पे बात करोगे? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। क्या 500 लोगों से आप डेली वीडियो कॉल या फिर कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं? क्या पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उन 500 लोगों को कैसे लीड किया जाए उसका भी तरीका हो, वो भी आपको हम बताएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहला इसमें जो पॉइंट था, अपलाइन नीड टू बी अ लीडर ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बने। जब आपके डाउनलाइन आपको देखेंगे कि यार ये व्यक्ति लीड कर रहा है पूरे टीम को, वो भी वही कोशिश करे। और एक सर्टेन टाइम के बाद जब देखना, जब कुछ क्वालिफिकेशन निकल जाए, एजेंट क्वालिफाई कर जाए, स्पेशल एजेंट बन जाए, सेमी सेल्स मास्टर बन जाए, सेल्स मास्टर जब वो बन जाएगा, देन अगेन आप देखोगे कि सिस्टमैटिक तरीके से सिस्टम को फॉलो करते हैं वो व्यक्ति उस चीज को लीड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। देन उसके नेक्स्ट का पॉइंट आता है, अपलाइन शुड बी सिंसियर एंड ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट। ठीक है ना। रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस बिजनेस में, क्योंकि कोई किसी को यहाँ रिपोर्ट नहीं करता। तो हमें वो, चाहे हमारे अपलाइन हो, चाहे वो हमारा डाउनलाइन हो, चाहे वो हमारा क्रॉस लाइन हो, इनके रिस्पेक्ट को, डोंट ईगो एनीवन, ईगो एंड क्या बोलते हैं उसको, जो हमारे सिस्टम के तहत जो हम लोग बातें करते हैं, राइट, किसी का ईगो हर्ट नहीं कर। वो मूवी है ना अजय देवगन वाली, कुछ भी करो बट मेरा ईगो हर्ट मत करो। कितनी बड़ी बात है। अब ये चीज को इस बिजनेस में भी अप्लाई करना पड़ेगा। कभी किसी का ईगो हर्ट मत करो। कभी किसी का जो आप ये कह लो कि जो उसकी जो टेम्परामेंट है उसको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, राइट। तो अपलाइन शुड बी सिंसियर टू ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट देना सीखिए, क्योंकि लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो दोगे वही मिलेगा। नफरत दोगे, नफरत मिलेगी। प्यार बांटोगे, प्यार मिलेगा। ठीक है, रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा। यही है गणित। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी एप्लीकेबल होता है, या आपके पर्सनल लाइफ में भी एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा ये काम अगर आप सीख गए तो आप अपने, जानते हैं, इस बिजनेस में तो आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। अपने प्रोफेशनल लाइफ, यानी कि अगर आप कहीं बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप वहां पे भी आगे बढ़ोगे। और आप, सबसे बड़ी बात, अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत आप सुकून से रह पाओगे। ये बात केवल बिजनेस की नहीं है, ये बात ओवरऑल हमें अपने अंदर ढालना पड़ेगा। और ये हर जगह अप्लाई, एवरी जगह, हर जगह पे उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट। देन अगेन, अ गुड अपलाइन मस्ट बी प्रोएक्टिव एंड लीड बाय एग्जांपल। लीडर जो होता है ना,
उससे प्रोएक्टिव होना चाहिए। प्रोएक्टिव कहने मतलब क्या होता है? प्रोएक्टिव का मतलब एक होता है एक्टिव अपलाइन, एक होता है प्रोएक्टिव अपलाइन। प्रोएक्टिव अपलाइन क्या होता है? जो हर वक्त कुछ ना कुछ एक्टिवेशन मोड पे रहता है, हर वक्त कुछ ना कुछ काम करता रहता है, राइट? आप एक चीज समझना, लेकिन वो हमेशा करके दिखाता है। मतलब हमें ये नहीं बोलना है कि हमें आपको सेल्स मास्टर बनो, सेल्स मास्टर बनो, सेल्स मास्टर बनो, सेमी सेल्स मास्टर बनो। कैसे बनना है? पहले खुद बनो, खुद बनकर दिखाओ। ठीक है? अरविंद केजरीवाल इसका एग्जाम्पल है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली जैसे जगह से उठ के खड़ा होता है आज से 8 साल 10 साल पहले। उसके बाद आज वो पंजाब में भी आपने अपनी लीडरशिप दिखाता। कैसे दिखाया उसने? उसने दिल्ली में आकर के उसने काम किया, उस काम को उसने प्रेजेंट किया पूरे वर्ल्ड, पूरे हिंदुस्तान में, हर स्टेट के अंदर वो इसी इसी प्लान के तहत काम कर रहा है। ठीक है ना? अपनी सक्सेस जर्नी को सामने दिखा रहा है। यानी कि वो बोलने में विश्वास नहीं करता है, वो करने में विश्वास किया। ठीक है? उसने दिल्ली को अच्छा बनाया। अब ये हर लोग, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको आप लोग उस एंगल से मत देखना कि नहीं किया, अच्छा किया, बुरा किया, वो सेकेंडरी। ठीक है ना? लेकिन उसने जो कुछ भी किया वहां पे, डेवलपमेंट किया, जो भी चीजें किया, उसको अलग जगह पे दूसरे स्टेट में जाके उसको मार्केट कर रहा है, उसको उसका अच्छा फीडबैक मिल रहा है। करेक्ट? दैट मीन्स यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर जो है हमें हमें शो करना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना? यहाँ पे सेमी सेल्स मास्टर बनना है तो सेमी सेल्स मास्टर बनने खुद बनकर दिखाना पड़ेगा, और एक सर्टेन टाइम के बाद के अंदर हर लोग को क्वालिफाई करना भी जरूरी है। ठीक है? बातें करने से लोग नहीं समझते हैं। इस बिजनेस के अंदर क्या होता है ना, अगर मैं सारे गणित आपको मैं समझा दूं, प्रेजेंटेशन के तहत दिखा दूं, और हर एक यहाँ देखो ऐसे आप सेल्स मास्टर बनोगे, ऐसे आप सेमी सेल्स मास्टर बनोगे, इस तरीके से आप काम करोगे तो आप डायमंड मास्टर बन जाओगे, लेकिन इससे लोगों को वो मोटिवेशन नहीं मिलता। लेकिन जब आप खुद क्वालिफाई करते हो, देन अगेन अपनी जर्नी शेयर करते हो, वो बहुत इफेक्टिव होता है। वो लोग देखते हैं कि यार ये व्यक्ति जो बोल रहा है ना, इसने खुद चीज को पहले अचीव किया, उसके बाद वो बातें कर रहा। अभी देखिए हमारे इनविंसिबल में एक से क्वालिफिकेशन, सेमी सेल्स मास्टर में लगभग 4-5 सेमी सेल्स मास्टर हैं, 2-3 सेल्स मास्टर निकल चुके हैं, राइट? इतने लोग क्वालिफाई किए। जब वो बातें कहते हैं तो लोगों को क्या लगता है कि इस आदमी ने क्वालिफाई किया, यानी कि वो देख करके जाते हैं, बिलीव ज्यादा आता है, सुनने से कम, देखने से ज्यादा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं। ये तो बात हो गई अपलाइन की। अपलाइन की बातें जो मैंने आपको बताया, इस चीज के लिए आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहें। ठीक है ना? और ये जो बातें, ये पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इस पॉइंट्स को आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। दोस्त, जितनी जल्दी हो सके अपने आप को डेवलप करना शुरू कीजिए, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। कोई शॉर्टकट तरीका नहीं। आपको लीडर बनना ही पड़ेगा। आपको अपने टीम का चेहरा बनना पड़ेगा। आपको फ्रंट में आना पड़ेगा। आपको अपने टीम के सामने खड़े होकर बोलना पड़ेगा। जो भी आप कंटेंट शेयर करना चाहते हो, सामने आकर के बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपका डाउनलाइन आपको देखता है। ठीक है ना? अगर वो आपको देख रहा है और देख के लग रहा है कि यार ये व्यक्ति तो कुछ, इसका तो कुछ डेवलपमेंट नहीं है, पता नहीं कैसे काम कर रहा है, ना कुछ बताता है, ना कुछ बोलता है, ना करता है, वो आदमी कभी भी आपको फॉलो नहीं करेगा। ठीक है? फिर आप परेशान हो गए कि यार मेरी टीम मुझे बात नहीं सुनती। ये प्रॉब्लम आता है ना, मेरी टीम मेरी बात नहीं सुनती साहब, मैंने उसको बोला ऐसे काम करो, वो कर ही नहीं रहा। क्यों नहीं सुनती है? क्योंकि आपकी टीम को आपके ऊपर बिलीव नहीं है। क्यों नहीं बिलीव हो रहा है? क्योंकि आपकी जो वर्किंग स्टाइल है, या फिर आपकी जो दिनचर्या है, जो सुबह से लेकर शाम तक जिस लेवल पे आप काम करते हो, वो समहाउ आपकी टीम उससे कन्विंस नहीं हो पा रही है। यही रीजन है कि आपकी टीम आपकी बात को शायद लाइटली लेती है या नहीं सुनती। तो हमें उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। तो अपने आप को तैयार करना शुरू कीजिए। और तैयार कैसे करना है, उसके लिए इंडक्शन प्रोग्राम और मतलब अपने इनविंसिबल सक्सेस सिस्टम जो हमने बनाया है, अगर आपने उसको, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है ना, उस चीज को अगर आपने फॉलो करना शुरू कर दिया और दिल से शुरू किया, मतलब ये नहीं कि हाँ बस दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे नहीं, आपने दिल से लाके नहीं, मैं इस चीज को 100% करूंगा, करते चले जाओ, आप इस बिजनेस में एक धाकड़ दमदार अपलाइन बन के निकलोगे। एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप उभर के सामने आएगी। आप रैंक अचीव करोगे, आपके पे आउट्स बढ़ेंगे, आप लोगों की पहचान आपके मार्केट में बननी शुरू होगी। सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम क्या है उसके बारे में भी हम आप लोगों से बात करेंगे। ये बातें अभी जो मैंने आपसे की, ये रोल ऑफ अपलाइन के बारे में बात की, राइट? कि रोल ऑफ अपलाइन क्या होता है, उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और ये मोटा मोटा मैंने बात आपको कह दिया। यहाँ पे बात रिलेशनशिप की भी करेंगे, बहुत जरूरी है। ये तो मैंने रोल की बात, रोल रिलेशनशिप के बारे में मोटा मोटा यही चीज, पॉइंट्स तो बहुत हो सकते हैं, मैं सुबह से शाम तक इसके बारे में बोला जा सकता है, इतना बड़ा टॉपिक है ये। लेकिन मैंने बहुत ही हल्के में इस चीज को निकाला है। लेकिन फिर भी आप भावनाओं को समझना और इंटीग्रिटी को आप समझना कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं यहाँ, ठीक है ना, वो सारी चीजें आप लोग के जहन में रहे। इसलिए मैंने थोड़ा सा कट टू कट 6-7 पॉइंट के अंदर मैंने डिस्क्राइब किया है, ताकि ज्यादा बोल दूंगा, ज्यादा कंटेंट शेयर कर दूंगा तो आपको याद नहीं रहेगा, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब जब बात यहाँ पे अपलाइन की हो रही है तो बात हमारे डाउनलाइन की भी होनी चाहिए।
अब जो आज अपलाइन है वो किसी का डाउनलाइन भी है, ठीक है। आज मैं अपलाइन हूं तो आज मैं किसी का डाउनलाइन भी हूं, किसी का क्रॉस लाइन भी हूं। तो डाउनलाइन क्या करना चाहिए उसके बारे में भी आप समझना, ठीक है। डाउनलाइन शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस गिवन बाय हिज और हर एक्टिव अपलाइन। एक्टिव आपकी जो अपलाइन है वहां से जो भी गाइडलाइंस आ रहा है, ठीक है ना, उस चीज को आप फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। अपना दिमाग अपना जहन मत लगाइए, उससे तकलीफ आपको होगी और किसी को नहीं होगी, परेशान आप होगे और कोई नहीं होगा, ठीक है ना। जो गाइडलाइंस आपके सामने आती है, जो वर्किंग स्ट्रेटजी आपके सामने आती है, वो बहुत रिसर्च बेस्ड रहता है, वो ऐसे नहीं कहीं से भी उठा करके आपको दिखा दी, ठीक है ना। वो आपको बहुत इस लेवल पे जो है मतलब एक तैयारी करके आपके सामने हम लोग कंटेंट शेयर करते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, जो गाइडलाइंस की बातें कही जा रही हैं आपको, उस चीज को आप लोगों को बिना कुछ सोचे समझे फॉलो करना है। क्योंकि कभी कभी बिजनेस में क्या होता है कि कुछ चीजें जो है ना आंख बंद करके फॉलो करना पड़ता है। हम लोग भगवान पे भरोसा करते हैं ना, हम लोग ये सोचते हैं क्या कि शिव जी ज्यादा प्रसाद देंगे या हनुमान जी, सोचते हैं क्या? भक्ति तो भक्ति है साहब, आंख बंद किया, जो सामने आ गया वहां चले गए, उस मंदिर पर चले गए, जहां जो मंदिर दिखा गाड़ी रुक जाती है वहां उतर जाते हैं, ठीक है ना। उसी लेवल की आपको एक विश्वास लेकर के गाइडलाइंस को फॉलो करने, ठीक है। डू नॉट डू एनीथिंग विदाउट डिस्कशन विथ योर एक्टिव अपलाइन। अभी कोई नई एक्टिविटी मत प्लान कर लो बिना किसी भी अपने एक्टिव अपलाइन से डिस्कशन किए। मैं बार बार एक्टिव अपलाइन के बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें कोई भी नया चीज नहीं इंप्लीमेंट करना, कोई नई बातें, कोई नया तरीका मत अपना लीजिए काम करने का बिना अपने एक्टिव अपलाइन के डिस्कशन किए बगैर, ठीक है। नेक्स्ट है कि बी क्यूरियस अबाउट बिजनेस एंड देयर एक्टिविटी। आप हमेशा बिजनेस के अंदर थोड़ा सा आप क्यूरियस रहो कि यार इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या, ये तो बहुत अच्छी चीज आ गई, कंपनी एक से एक इनोवेशन लेके आ रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, कई जगह पे एक्टिवेशन चल रहा है, कंपनी ऑफलाइन सेमिनार करना स्टार्ट कर दी है, आपके एजुकेशन सेंटर पे चले जाओ वहां पे एक्टिवेशन स्टार्ट हो गया, एवरी डे हर रोज कहीं ना कोई बड़े लेवल पे एक्टिवेशन हो रहे हैं, राइट। तो हमें यहाँ पे क्यूरियस रहना, हमें थोड़ा अलर्ट मोड पे रहना, ये कहाँ किस जगह पे क्या चल रहा है और हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्कस कीजिए हमेशा अपलाइन से, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, ये प्लान कर सकते हैं क्या, इस तरह की कोई एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं क्या, ठीक है। ये डिस्कशन मोड पे आप लोगों को रहना होगा। अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड फॉलो सिस्टम। बिजनेस को समझिए, इन डेप्थ नॉलेज लीजिए। हमें यहाँ पे ज्ञानी नहीं बनना है साहब, हमें यहाँ पे आई मीन इसमें कोई डिप्लोमा नहीं लेना है, कोई सर्टिफिकेशन आपको यहाँ नहीं मिलने वाला। बहुत ही लिमिटेड कंटेंट है, बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही शॉर्ट तरीके से इस बिजनेस को समझाया जा सकता है। इस बिजनेस में बहुत ही कम पॉइंट्स हैं जहां पे आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, बहुत नॉलेज लेकर के भी कुछ नहीं होगा, है ना। उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड द बिजनेस फर्स्ट, पहले बिजनेस को समझिए, देन आपको जो सिस्टम के बारे में बात किया जा रहा है उसको सिस्टम को फॉलो कीजिए। ये दो चीजों में आपको मास्टरी करनी पड़ेगी और यही चीज अपने टीम में डुप्लीकेट करना पड़ेगा लगातार, हर बार, हमेशा। मेक अ गुड हेल्दी रिलेशनशिप विथ योर अपलाइन। अपने अपलाइन के साथ गुड रिलेशनशिप रखिए, अच्छा रिलेशनशिप रखिए। मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा और इलाबोरेट करता हूँ। कई बार क्वेश्चंस, कई बार सवाल, कई बार कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है कि यार मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, यार मेरा अपलाइन मेरे से ना इस तरीके से बात नहीं कर रहा, यार मेरा अपलाइन जानते हो कुछ अलग ही ख्यालात में रहता है, कुछ अलग ही जोन में रहता है, वो फोन ही नहीं करता, वो फोन ही नहीं उठाता, कई सारी चीजें होती है यहाँ पे, ठीक है ना। रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना, रिलेशनशिप को कैसे बिल्डअप करना है, ये आपको बिल्कुल उस एंगल पे चले जाना। इस बिजनेस में देखिए, जब आप कंटेंट, जब आप सर्च करने के लिए ऑनलाइन जाओगे ना, ये सब बातें मैं कहाँ से कर रहा हूँ, कुछ तो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, कुछ मैंने ऑनलाइन में कई जगह पढ़ा, कई जगह पे देखा, समझा, वहां से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया और आपके सामने आज मैं बैठा हूँ प्रेजेंटेशन के तौर पे दे रहा हूँ, करेक्ट। कई जगह पे वीडियोस में ये भी बताया जा रहा है कि अपलाइन डाउनलाइन के रिलेशनशिप के बारे में, जब आप वीडियो को शेयर करोगे, वीडियो को देखोगे, तो वहां पे कहा जाता है कि एक अपलाइन जो होता है एक फादर की तरह होता है, एक डाउनलाइन जो होता है वो अपने एक बच्चे की तरह होता है। यानी कि हमें अपलाइन को अपने एक बच्चे की तरह ट्रीटमेंट देना है। मैं यहाँ पे, आप ये नहीं आप समझना कि अपलाइन बाप बन गया, नहीं, ठीक है ना, तो वो एज ए उस तरीके से ट्रीटमेंट देना नहीं। आप केवल फीलिंग को समझिए, जैसे आप भी अपने घर में, जैसे भी आप अपने बच्चों को ट्रीटमेंट देते हो, ठीक है ना, उसको देखते हो, उसको समझते हो, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम को समझते हो, उसके बाद उसको सॉल्यूशन देते हो, सेम ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे देना है। तो वो फीलिंग वाली जो ट्रीटमेंट है, अब यहाँ पे ये नहीं है कि आप जो डाउनलाइन है वो आपका मतलब ठीक है, रिलेशनशिप को खाली मैनेज करना है, अपलाइन फादर बन गया, डाउनलाइन जो है वो बच्चे बन गए, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें फीलिंग वही रखनी है, समझ रहे हैं मेरी बात को, बहुत ही फाइन लाइन यहाँ पे डिफरेंस है हल्का सा, हमें फीलिंग वैसे ही रखनी है।
हमारे जो डाउनलाइंस है, हमारे जो ग्रुप है, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारे जो बिजनेस पार्टनर है, ठीक है ना, उनको वो ट्रीटमेंट देना है। उन्हें समझना पड़ेगा, हर एक डाउनलाइन से जिससे भी आपका इंटरेक्शन होता है उनको समझिए, उनके फैमिली के बारे में जानिए, उसके चैलेंजेस को समझिए। जब आप उनके चैलेंजेस उस आदमी को समझना स्टार्ट कर दोगे ना, तब उसके अकॉर्डिंग उसको सलाह दीजिए कि आपको, मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए, ठीक है। और वहां पे आपको जो है, जब इस लेवल पे जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बननी स्टार्ट हो जाएगी, तो आपकी रिलेशनशिप ऑटोमेटिक बहुत हेल्दी हो जाएंगे। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अपलाइन जो होते हैं उनके साथ रिलेशनशिप बिगाड़ के या बिगड़ जाए कल को, तो उससे कुछ खास फायदा नहीं होने वाला। नुकसान भली हो सकता है, फायदा नहीं दिखेगा, ठीक है ना। इस चीज को आप समझना। और कभी कभी ये भी होता है कि अपलाइन जो होता है, अपलाइन से गलतियां होती है, हर आदमी की भगवान तो है नहीं आप पर, ठीक है ना। अगर आपको एक फीलिंग आ रही है कि यार ये व्यक्ति मेरे साथ कुछ मुझे गलत तरीके से ट्रीट कर रहा है, तो आप बैठ के समझो, उनको बोलो यार आप जो ये बात कह रहे हो ना, ये तो सिस्टम के अकॉर्डिंग तो ये नहीं हो रहा है, आप कैसे बोल रहे हो। आप उनको सजेस्ट कर दो ना, मिल के तो काम करना है। हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे एक दिन पहले ज्वाइन किया हो सकता है एक वीक पहले ज्वाइन किया हो, ठीक है, गलतियां उससे हो सकती हैं। तो एज ए डाउनलाइन आप उनको ये भी बोल सकते हो कि आप यहाँ पे गलत हो, और अपलाइन को उस चीज को 100% एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरा डाउनलाइन मुझे ये कह रहा है कि मेरी गलती वो मुझे बता रहा है। ये एक बहुत ही जेन्युइन चीजें है, ठीक है ना। यहाँ पे आप ये नहीं कह रहे यार ये तो मेरे ग्रुप में ये मेरे को ज्ञान दे रहा है, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है ना। अगर कभी कोई टीम की व्यक्ति कोई इंफॉर्मेशन देता है, कोई नॉलेज आपसे बताता है, कुछ शेयर करता है, उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए या फिर डिस्कशन करना चाहिए, करेक्ट। वहां पे उसको गलत जस्टिफाई नहीं करना है कि नहीं मैं सही हूं तुम गलत हो, नहीं, उसकी बात भी सुना जाए। सुनिए, समझिए, अगर आपको अंदर से फीलिंग आ रही है कि नहीं बात तो ये सही कह रहा है, तो उसको 100% एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। देन अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन ऑल बिजनेस एक्टिविटी। देखिए हम लोग कई सारे एक्टिविटीज करते हैं। इनविंसिबल की जब हम लोग बात करें तो लॉट ऑफ एक्टिविटी होती है यहाँ पे, जैसे कि कैलेंडर मैंने शेयर किया कि उसके अंदर जो है आपके प्लान प्रेजेंटेशन का अलग होगा, अलग अलग टॉपिक पे बात करेंगे, तो नए नए चेहरे सामने आ गए, नई नई लीडरशिप सामने आके खड़ी हो गई। हर वीक में आपको नए चेहरे देखने को मिलते हैं, नया चेहरा आकर के नई बातें करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आपको अपना एक्टिवेशन, जितने भी एक्टिविटी हो रही है उसमें आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। क्योंकि अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आपकी भी एक सर्टेन टीम तो है ना। जो व्यक्ति ये सोच के बाहर बैठा है यार ये लोग कर रहे हैं ना, मुझे जाने की क्या जरूरत है, याद रखिएगा मेरी बात, कि आपका डाउनलाइन यानी कि आपकी जो टीम है वो आपको देख रही है कि मेरा अपलाइन तो पार्टिसिपेट करता ही नहीं। तो जब आपको वो पार्टिसिपेट करते हुए नहीं देखेगा तो वो टीम आपकी पार्टिसिपेट करेगी। डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जब आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आपकी टीम भी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। यहाँ पे हर लोगों को एटलीस्ट एजेंट एंड एबव, ठीक है ना, आप लोगों को यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आप इस बिजनेस में एजेंट नहीं हो तो आप, मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आप एजेंट नहीं हो तो बिजनेस, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप बिजनेस में थोड़े नए हो अभी, तो वो समझ सकता हूँ कि आप लर्निंग फेज में हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो। लेकिन जब एक व्यक्ति एजेंट क्वालिफाई कर जाता है तो उसके बाद मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि मोटा मोटा वो बिजनेस को समझ चुका होता है। तो जरूरी होगा कि आप सामने आना स्टार्ट करें और अपने आप को बोले कि यार मैं इस टॉपिक पे मैं भी बात करना चाहता हूँ, मैं प्लान दिखाना चाहता हूँ, मैं कंपनी की प्रोफाइल डिस्कस करना चाहता हूँ। तो आगे बढ़ के आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये सब बातें जो मैं कह रहा हूं ना, इसको नोट डाउन करते चलिए, जहन में उतारते चले जाइए दोस्त, क्योंकि ये चीज ही आपको आगे लेकर के जाएगी। दूसरा तरीका नहीं है, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अदर वे आउट नहीं है, ठीक है। अवॉइड एनी बिजनेस डिस्कशन विद योर क्रॉस लाइन। देखिए क्रॉस लाइन के बारे में समझिएगा, एक मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखा था, मैं आपको भी सुन के बड़ा मजा आएगा। क्रॉस लाइन से क्या बात करना चाहिए, कितना बात करना चाहिए, एक बहुत ही थिन लाइन है, वो लाइन को कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। आप हालचाल पूछिए, बैठिए, बातचीत कीजिए, लेकिन बिजनेस, तुम्हारा क्या टीम, तुम्हारा क्या एक्टिवेशन, मेरा ये टीम, मेरा क्या एक्टिवेशन, इतनी डिटेलिंग में जाकर के बात करने की जरूरत नहीं है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक वीडियो में मैंने देखा था, उसने ये बताया कि क्रॉस लाइन को आप ऐसे समझो जैसे कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, समझना, सुनना बहुत ध्यान से, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, और उनकी वाइफ है। तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड की वाइफ से उतनी ही बात करो कि आपके फ्रेंड को प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? रिपीट करूं, एक बार और सुनना। क्रॉस लाइन को आप ऐसे समझें कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, एक्स वाई जेड कोई भी, उनकी वाइफ है, तो अपने बेस्ट फ्रेंड की वाइफ से आप उतना ही नजदीकी बनाए या उतना ही खुल के बात करें जब तक कि आपके उस फ्रेंड को बुरा ना लगे। उसी तरीके से
आप बिजनेस में जब हम लोग आते हैं तो आप अपने क्रॉस लाइन से उतनी ही बात करो कि उनके अपलाइन को प्रॉब्लम ना हो। मेरी बात समझ गए? यहां तक क्लियर है? ठीक है। ये मैंने आई मीन एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया था। बहुत ही थिन लाइन है जिसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। करेक्ट, इस चीज को ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बताता हूँ नेक्स्ट। ये तो हो गया ऑलमोस्ट यहाँ पे। देन आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग रिक्वायर अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ये बहुत ही कॉमन सा बात है जो मैंने आपको और पहले भी बता रखा है। यहाँ पे पूरा खेल आपके रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है। बिजनेस टोटली 100% बेस्ड ऑन योर रिलेशनशिप विथ योर अपलाइन, विथ योर डाउनलाइन, विथ योर क्रॉस लाइन। क्लियर है? बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा बॉस। उनसे लड़ना नहीं है, उनसे झगड़ना नहीं है, कंफ्लिक्ट नहीं पैदा करना। मेरा अपलाइन इधर नहीं कर रहा, मेरा अपलाइन इधर कर रहा है, इधर नहीं देखता, उधर नहीं देखता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। इतने सारे कॉम्प्लिकेशन लेके मत चलो, क्योंकि कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ जीरो रिजल्ट मिलेगा, जीरो। रिलेशनशिप को बिल्डअप करना सीखिए। हो सकता है कि कभी किसी अपलाइन के साथ आपकी ट्यूनिंग खराब हो गई, तो खराब हो गई तो उसको सही करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि कभी आपके किसी डाउनलाइन से आपके रिलेशन खराब हो गए हो, किसी किसी अलग टॉपिक पे उनसे बात हो गया हो, कुछ उठांग बातें हो गई हो, फिर आपको लगा छोड़ो हटाओ या जाने दो उसको बिल्डअप कीजिए। वो आपके टीम का आदमी है, उसको छोड़ करके आप नहीं छोड़ सकते। परिवार में आज अगर मान लीजिए अगर मेरे फादर ने मुझे कुछ कह दिया, मुझे डांट दिया, मुझे कुछ बोल दिया, तो क्या वो मुझसे जिंदगी भर बात नहीं करेंगे? करेंगे ना। वो बोलेंगे, वापस आके बुलाएंगे, बैठाएंगे, बताएंगे बेटा देखो ऐसे नहीं ऐसे काम करते हैं। ठीक है? वो छोड़ता है क्या? कोई नहीं छोड़ता ना। उसी एंगल से आपको यहां भी सोचना पड़ेगा कि अगर बाई चांस किसी डाउनलाइन से अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें कोशिश उसको बिल्डअप करने की, ना कि छोड़ने की। हमें बिल्डअप करना है। तरीके अलग अलग होते हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें कोशिश यही करना है कि हमें अपनी बॉन्डिंग बना के रखनी है और इसको बिल्डअप करते चले जाना। नेटवर्क मार्केटिंग इज इक्वल टू बीइंग कनेक्टेड। जितने आप कनेक्टेड रहोगे अपने टीम के साथ, उतना इस मार्केटिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप आगे बढ़ोगे। यही है गुड मंत्र। इस चीज को आप जितना ज्यादा से समझ लें, जितना जल्दी समझ लें, उतना बेटर है। आपके आगे बढ़ते हैं। व्हाट वी नीड टू डेवलप। अब बात आता है कि एज ए अपलाइन हमें क्या डेवलप करना चाहिए अपने अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये मिस मत करना आप। ये इस चीज को आप समझिए और पढ़ते जाइए एक एक करके। मैं आपको समझा दूंगा हर एक पॉइंट में यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग इस चीज को अपने लेवल पे देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे ग्रेटिट्यूड की बातें कर रहा हूँ, फॉरगिवनेस की बातें कर रहा हूँ, लर्न टू इग्नोर की बातें कर रहा हूँ, एडिफिकेशन की बातें कर रहा हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग की बातें कर रहा हूँ, होप की बातें कर रहा हूँ। होप है, होप शायद ई नीचे आ गया है, ठीक है। होप की बातें कर रहा हूँ। देन अगेन हम लोग फेथ की बातें करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान देना, ग्रेटिट्यूड क्या होता है, फॉरगिवनेस क्या होता है, इस चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। और लर्न टू इग्नोर, बहुत पावरफुल वर्ड है, बहुत ही पावरफुल वर्ड है इग्नोर, ठीक है ना। इग्नोर करना एक ऐसी क्वालिटी है जो मैंने सीखा है पिछले 4-5 साल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पिछले 25 साल से मैं फॉलो करता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन पिछले 5 साल में मुझे लगता है कि 5 साल 6 साल में मैंने ये चीज डेवलप की है अपने अंदर। उसका फायदा अमेजिंग है दोस्त। अगर आपने इग्नोर करने की कैपेसिटी आपने बना ली, तो आप ये मान के चलना कि, फिर से मैं कह रहा हूं, बिजनेस लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहोगे। इग्नोर करना सीखिए। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञ, मतलब अपने आप को हमेशा वो ग्रेटिफिकेशन वाले मोड पे रखिए, ठीक है ना। कि चलो कोई भी चीज, मुझे कोई हेल्प किया तो ग्रेटिट्यूड उसको जरूर शो, यार नहीं नहीं आपने किया हमारे लिए, थैंक यू सो मच है, थैंक यू सो मच। नहीं आप हो तो सर हम लोग हैं, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल। वो स्टाइल में हमेशा रहता है। नहीं नहीं आप बहुत शानदार आदमी, आपसे मिलकर के अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, ठीक है, हम लोग मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, तो हमेशा लोगों को ग्रेटिट्यूड दिखाइए, ठीक है ना। फॉरगिवनेस का मतलब होता है कि बाई चांस अगर आपके टीम में किसी ने कोई मिस्टेक कर दी, फॉरगिव करो, बोलो कि ठीक है, ध्यान रखिए, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा। अब एक कोई गलती अगर मिस्टेक हो जाए तो उसको इमीडिएटली आप वहां पे खड़ा करके पनिशमेंट मत दे दो। उनको बोलो कि ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती है, मैं भी करता हूँ, आपसे भी हो गई, कोई बड़ी बात, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर लर्न टू इग्नोर। इग्नोर कैसे करना है? बिजनेस में कोई एक्टिविटी हो रही है, मान लीजिए कोई कोई आपका डाउनलाइन है जो आपसे थोड़ा सा रूडली बात कर रहा है, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि यार ये बंदा मेरे से इतना रूडली क्यों बात कर रहा है, तो आप इमीडिएटली उसको क्या बोलोगे? देखो ऐसा है, एक तो पहले औकात में रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा अपलाइन हूँ। दूसरा, बात कायदे से करो, करना है तो कायदे से करो, वरना घर निकलो। क्या ऐसे बोलोगे? क्या नहीं बोल सकते ना। वहां पे हमें कुछ समय के लिए इग्नोर करना पड़ेगा।
कोई व्यक्ति अगर आपसे थोड़ा सा, हो सकता है कि उसका वे ऑफ टॉकिंग ऐसा हो सकता है उसका वॉइस टोन ऐसा हो, तो उसको इग्नोर करना बहुत जरूरी होता है। हर आदमी के प्रॉब्लम तो हर आदमी में है। अगर हर आदमी के प्रॉब्लम को पकड़ पकड़ के उससे हम डिस्कशन करने लगे तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे इग्नोर करना सीखिए। कुछ चीजों को इग्नोर करना ही चाहिए। क्या इग्नोर करना चाहिए और क्या इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये एक क्वेश्चन है, ये एक ऐसा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। अगर कोई व्यक्ति मान लो सिस्टम तोड़ रहा है, मतलब सिस्टम जो हमारी वर्किंग सिस्टम को अगर फॉलो नहीं कर रहा है, उसके अगेंस्ट जाके काम कर रहा है, तो इसको इग्नोर मत करो। अब क्या इग्नोर करना है क्या इग्नोर नहीं करना है, ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जब आप इस तरीके का जब आप मतलब माइंडसेट बनाना स्टार्ट करोगे ना, आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा, चलो ना ये छोटी सी तो चीज है, चलो ठीक है, हटाओ, क्या बोलना है कर दे दो उसको, ठीक है। लेकिन जहां पे लगे कि कुछ गलत काम कर रहा है, क्रॉस लाइन के सामने जाके नेगेटिव बातें कर रहा है, सिस्टम के अगेंस्ट बोल रहा है, तब वहां इमीडिएटली उसको रोको। अगर आप कुछ हल्की फुल्की मिस्टेक करता रहा तो वो ठीक है यार, चलो ठीक है, सीख जाएगा सीख जाएगा। इतना टाइम देना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे लर्न हाउ टू इग्नोर, और यही चीज जब आप अपने पर्सनल लाइफ में भी इसको जब अप्लाई करोगे तो आपको वहां पे भी बहुत बेनिफिट मिलने, ठीक है। अब आता है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन क्या है, इस चीज को भी हम लोग समझते हैं। एडिफिकेशन बेसिकली होता है कि क्या होता है, आप लोग एडिफिकेशन से हर लोग अपने अपना अलग होगा, पहचान होगा। एडिफिकेशन बेसिकली जब हम लोग एडिफाई करते हैं, अपने डाउनलाइन की एडिफिकेशन करना आपको सीखना पड़ेगा, अपने अपलाइन का एडिफिकेशन करना आपको सीखना पड़ेगा, और अपने क्रॉस लाइन को भी एडिफाई कैसे करते हैं वो भी आपको सीखना पड़ेगा, राइट। एडिफिकेशन जैसे मान लो एग्जाम्पल के तहत पे जब भी आप किसी से कभी किसी अपलाइन को मिलवाते हैं, तो वहां पे रूल आता है एडिफिकेशन का, ठीक है। एडिफिकेशन का मतलब हिंदी वर्ड मैं आपको एग्जैक्टली तो पता नहीं, सोचना पड़ेगा मुझे क्या इसका हिंदी वर्ड होगा। मतलब आप एक चीज इस तरीके से समझिए कि एडिफाई करना मतलब मैं अपने अपलाइन को प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं उनको प्रेजेंट करने से पहले उनके बारे में कुछ अच्छी बातें बोलना, उनको एडिफाई करना, ठीक है। उनको प्रेजेंट करने से पहले उनको एडिफाई करना बहुत जरूरी, तभी सामने वाला व्यक्ति जो है उसकी बात सुनेगा। सेम प्रोसेस विथ योर डाउनलाइन। अगर आप अपने डाउनलाइन को किसी से मिलवाते हो तो आप ऐसे ही मत मिलाओ, ए सुनो इधर आओ यार, तुम इधर आओ, बताओ, सिर्फ मिलो इससे, इसका नाम रहीम है, मिलो इससे, वो आपका बंदा डाउनलाइन है। क्या ये तरीका होगा एडिफाई करने का? नहीं। अगर आप उसको एडिफाई करना है तो आप उसको बोलो यार मैं अपना एक मैं डाउनलाइन से एक अपने टीममेट से मिला था। डाउनलाइन वर्ड हर जगह यूज नहीं करना चाहिए। बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर, बिजनेस पार्टनर कह के आप बुला सकते हैं। मैं आपको अपने एक नए पार्टनर से मिलवाता हूँ, रिसेंटली उसने बिजनेस ज्वाइन किया है, और क्या माइंडसेट है उस व्यक्ति की, कमाल का आदमी है, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ मैं, मिलवाता हूँ। फिर आपने उसको कॉल किया, ठीक है, उसके बाद आपने मिलवाया, तो उस आपके जो टीममेट है, जो आपका आई मीन जो डाउनलाइन कह लो आप उसको, डाउनलाइन है, उसकी लगेगा कि यार मेरे अपलाइन ने मुझे कितना शानदार आइडेंटिफाई किया, बहुत वर्क करता है ना, करके देखिए कभी लाइफ, ठीक है। तो ये आपको सीखना पड़ेगा एडिफिकेशन। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव बहुत ही कॉमन टॉपिक है भाई साहब। नेटवर्क मार्केटिंग मानने के बाद पहला चीज ही हमने ये सीखा कि पॉजिटिव थिंकिंग, थिंकिंग पॉजिटिव भाई साहब। पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर पीएमए की बुक पढ़ो, ठीक है। आप अपना माइंड को कैसे पॉजिटिव रखना, उसके लिए कई सारी किताबें हैं, किताबें हमने कितने पढ़ डाले हम लोगों ने, राइट। तो पॉजिटिव थिंकिंग एक पॉइंट हमने केवल इसलिए रखा है कि ये आपको डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सराउंडिंग, मेरे दोस्त, हम लोग जिस जहां में रहते हैं, जिस कॉलोनी में, जिस सोसाइटी में रहते हैं, अनफॉर्चुनेटली आपके घर से ही नेगेटिविटी चालू होती है। बोलना शायद सही नहीं लगता है, लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूँ कि नेगेटिविटी जो है ना आपके बिजनेस को लेकर के, और ओवरऑल देखना कुछ भी काम होना, नेगेटिविटी घर से ही चालू हो जाती है। तो जो घर से आप नेगेटिव बातें, फिर आप घर से बाहर निकलते हो, बाइक को स्टार्ट करते हो, ठीक है ना, बाइक एक बार में स्टार्ट नहीं हो रही, कार का सेल्फ ले रहे हो तो कार एक बार में स्टार्ट नहीं हुई। तो जब आदमी घर से ही नेगेटिव लेके चलता है, बोले यार गाड़ी पुरानी हो गई, गाड़ी भी काम नहीं कर रही, यार एक सेल्फ में स्टार्ट नहीं होती, चलो ऑफिस पहुंचे, फिर ट्रैफिक में बहुत गाड़ियां हैं, फिर वहां नेगेटिव थिंकिंग आ गई, यार क्या हो गया यार, पूरा इतना ट्रैफिक, इतनी गाड़ी कहाँ से आ गई यार। अब आपकी चूंकि माइंडसेट में क्या, आप नेगेटिव थे, आपके घर से जैसे ही आपने घर से बाहर निकले तो आपको हर जगह नेगेटिव दिखेगा। आप करके देखना कभी घर में, मान लो बाई चांस किसी दिन आपका मूड बहुत खराब है, या फिर घर में कुछ ऐसी मिसहैपनिंग या फिर कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिससे आदमी बहुत नेगेटिव हो जाता है, ऐसा हर आदमी के लाइफ में होता है। तो जब आप घर से बाहर निकलोगे ना तो आपको हर जगह नेगेटिव दिखेगा, देखना कभी करके, बहुत प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूँ। जब आप सीढ़ी से नीचे उतरोगे, यार कितनी सीढ़ियां आ रही है यहाँ पे, मतलब लिफ्ट भी काम नहीं करता ठीक से, ठीक है ना। उसके बाद जब गाड़ी के पास जाओगे, गेट खोलोगे, यार गाड़ी भी गंदी है, वो क्या करें, वहां भी निगेटिविटी। फिर गाड़ी के अंदर बैठोगे, एक सेल्फ लोगे, सेल्फ स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, हो गया तो यार गाड़ी पुरानी हो गई, फिर निगेटिविटी। जब लेके जब उसको रोड पे उतरते हो, आप वहां से जब मेन रोड पकड़ते हो, हाईवे पकड़ते हो, देन अगेन आपको वहां पे ट्रैफिक दिखता है, यार इतनी ट्रैफिक, यार इतनी गाड़ी कहाँ से आ गई यार। अब वहां पे अगर बारिश भी हो जाए ना, अरे यार ये बारिश हो गई यार, अपने घाट में क्या करूँ, कैसे काम करूंगा, बारिश स्टार्ट हो गई, ठीक है, बारिश से भी निगेटिविटी, ठीक है। जब आप ऑफिस पहुंचते हो, जब ऑफिस पहुंचने के पहुंचते पहुंचते आपका माइंड जो है फुल्ली नेगेटिव हो जाता है,
तो वहां पे जाते हो तो वहां दो आदमी से झगड़ लिए, दो आदमी कुछ बोल दिए, कुछ कर दिए, पूरा दिन नेगेटिव। तो अपने सुबह की जो शुरुआत है, जो मॉर्निंग में जब आप उठते हो और जब रात में सोते हो, ये आपका दिन डिसाइड करता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, जब आप रात में सोने जाते हो और जब सुबह उठते हो, यानी कि सोने से पहले और सुबह जागने के बाद, इमीडिएट बाद, आप क्या करते हो, इससे पूरा दिन डिसाइड होता है। फिर से रिपीट करें, तीसरी बार बोल, सोने से पहले और सुबह उठने के बाद जो आप काम करते हो, उससे पूरा दिन डिसाइड होता है कैसा निकलने वाला है। समझिएगा, अगर आप रात में कुछ मान लो उल्टा पुल्टा टीवी में कोई मर्डर मिस्ट्री आपने देख ली, या किसी से लड़ झगड़ के फोन पे लड़ाई झगड़ा करके आप सो जाते हैं, ठीक है ना, तो आप समझना कि आपकी जो ब्रेन की जो फ्रेमिंग है, जिस हिसाब से जो आदमी जानते हैं, जब सोने से जस्ट पहले जो काम करके सोता है, वही उसके माइंड में चलता रहता है, सबकॉन्शियस माइंड की जब मैं बात करता हूं। हम लोग सिस्टम के अंदर ये बातें कहते हैं ना कि जब रात में सोने जाओ तो बुक पढ़ो। क्यों बोलते हैं कि जब आप सोने जाते हो और किताबें पढ़ते हो, तो किताबें तो अच्छी अच्छी बातें लिखी होती है, जब आप बुक्स पढ़ते हो तो आपके माइंड में जो सारी चीजें जा रही हैं, वही चीज आपके दिमाग में चलता रहता है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, ठीक है। और सुबह उठने के बाद में हम लोग वापस कहते हैं कि मॉर्निंग आवर में कोई ना कोई वीडियो देख लो, वीडियो देख लो, ऑडियो सुन लो। बेस्ट होता है रात में पढ़ाई, सुबह वीडियो या फिर ऑडियो सुन लिया, देख लिया, आपका माइंड हो गया पॉजिटिव। अब जब वहां से निकलते हो और गाड़ी में बैठते हो, मैं मेरी तो गाड़ी में भी सीडी चलता रहता है, मेरी गाड़ी में भी हमेशा मैं गाने वाने नहीं सुनता था। एक आध गाने मेरा फेवरेट है, वो कभी बजा लेता हूँ, बजा लेता हूँ, अदरवाइज बहुत गाने वाने मैं सुनता नहीं। मैं बहुत फ्री बैठता हूँ तब सुन लेता हूँ, ठीक है। तो गाने में मेरी गाड़ी के अंदर भी कुछ ना कुछ मैं कंटेंट चलता रहता है एनी टाइम, ठीक है ना। तो अब ये चीजें क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोग जिस इंडस्ट्री में है, यहाँ पे आपको बहुत स्ट्रांग माइंडसेट लेके उतरना पड़ेगा। एकदम हल्का फुल्का अगर हम बोलेगा ठीक है देखते हैं यार बात कर लेंगे, इतने से नहीं चलने वाला, आपको इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा अपने आप को कि जहां अगर मैं कि कुछ बोलूं, आपके आउटलुक देख करके सामने वाला बोले यार ये व्यक्ति देखने में तो कमाल लग रहा है भैया, कुछ तो धाकड़ बोलने वाला है। इस लेवल का आपका पॉस्चर होना चाहिए, ये सब आपको डेवलप करना पड़ेगा। पॉजिटिव थिंकिंग की बात हो रही थी, अब हम लोग बात करेंगे होप की, ठीक है ना। होप में तो दुनिया चल रहा है बॉस। इस बिजनेस में जब आप स्टार्टिंग के 3-4 महीने में पैसे कितने कमाते हो, किसी को मंथली पे आउट निकल रहा, मंथ में एक चेक निकला, दो निकला, तीन निकला, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में 6,000, 5,000, 2,000, किसी को 1,321 रुपए आया, किसी को 3,000, 4,000 रुपए का पे आउट निकला, ठीक है ना। तो हमें क्या रोकता है, हमें क्या इस बिजनेस में खींच के आगे ले जाता है, इस चीज को आप समझना, वो है होप, ठीक है। उम्मीद हमें इस बिजनेस में बहुत आगे लेके चला, यानी कि हम जो काम कर रहे हैं, भले ही हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, भले ही हमें लग रहा हो कि इतनी मेहनत तो कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, प्रोडक्ट की मूवमेंट कर रहे हैं, रिटेलिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई इनकम कुछ खास नहीं हो पा रही, फिर भी आप इस बिजनेस को कर रहे हो, वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको एक उम्मीद है, कि एक होप है कि जब सामने वाला व्यक्ति जो स्टेज पे खड़ा था, उसकी इनकम अगर 40 लाख रुपए की थी या 1 करोड़ रुपए का इनकम बनाया, यार जब वो पहुंच सकता है तो हम भी पहुंच सकते हैं। इस उम्मीद के साथ आप इस बिजनेस में काम करते हो, उस उम्मीद के साथ इस बिजनेस में आगे बढ़ते हो, ठीक है ना। और इसीलिए हम लोग इस बिजनेस में हम लोग टिके हुए हैं और हम लोग काम कर रहे हैं और सभी लोग मिलकर के काम, ठीक है। और जब बात फेथ की आती है तो फेथ तो आपको रखना पड़ेगा, है ना। फेथ जो है, फेथ के बगैर तो इस बिजनेस को करना ही मुश्किल है। जो बातें हम लोग करते हैं उसके ऊपर भरोसा कीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और आगे आपको मैं बताऊंगा रिक्वायरमेंट, ठीक है। और जस्ट ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या लिखा हुआ यहाँ पे स्क्रीन में, रिक्वायरमेंट टू बी अ स्ट्रॉन्ग एक्टिव अपलाइन, ठीक है। अब आप क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग एक्टिव अपलाइन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैं बनना चाहता हूं, मुझे एक स्ट्रॉन्ग एक्टिव अपलाइन बनना है, ठीक है। मैं अपना टीम अपने लेवल पे हैंडल करना चाहता हूं, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, तो क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए, उस चीज को भी बहुत हल्के में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको डिजायर, ठीक है, आपको जो आपकी जो डिजायर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर, बर्निंग डिजायर जो आजकल चलता है ना, बर्निंग डिजायर एक कॉमन एक वर्ड बन गया आज के डेट में। इस इंडस्ट्री की जब हम लोग बात करें, एक व्यक्ति ने स्टार्ट किया था, नाम लेना सही नहीं होगा, बट उसने एक बार स्टार्टिंग में बहुत पहले कहा था कि बर्निंग डिजायर चाहिए, बर्निंग डिजायर। हनुमान जी शायद अपने अगर पूंछ में आग नहीं लगाते तो लंका नहीं जलती, उनके पूंछ में आग लगाया गया तो लंका जली।
वो वाला बर्निंग डिजायर चाहिए कि मेरे को तो करना है, चाहे जो हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, रात हो जाए, दिन हो जाए, मुझे आगे बढ़ना। ठीक है, पैशनेट होके काम करना है। ठीक है, पैशन के साथ आप काम कीजिए इस बिजनेस में। ऐसे मत काम करो कि हाँ ठीक है, देखते हैं, होगा तो कर लेंगे, देखते हैं, समय मिला तो कर लेंगे। हमेशा एक्साइटमेंट में रहिए, हमेशा जोश में रहिए। कई लोग कहते हैं ना कि यार मैं तो इतने लोगों को प्लान दिखाता हूँ, कोई ज्वाइन ही नहीं करता साथ। अरे वो आपको वो प्लान नहीं देख रहा है। इस गलतफहमी से बाहर निकलिए आप लोग। जब आप किसी के सामने जब पहली बार जाते हो और उससे बिजनेस के बारे में बात करते हो, तो आपको आप जो दिखा रहे हो ना, ए बी लेफ्ट राइट अप लाइन डाउन लाइन, और ये इतना पीवी, ये मैचिंग निकलेगा 1321 रुपए, वो तो अंदर अंदर हंस रहा है कि क्या प्लान दिखा रहा है 1321 रुपए। वो आपको देख रहा है, वो आपको देखता है कि यार ये जो व्यक्ति जो बोल रहा है, ये बातें तो छोड़ो, ये बात इस बंदे के अंदर दम है क्या। ठीक है, अगर आप हल्के फुल्के में बैठे कि देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो आपके एक्साइटमेंट को चेक करता है। अगर आप पैशनेट होके आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, इस बिजनेस में पैशनेट होके काम नहीं करेंगे, कोई भी व्यक्ति आपको नहीं ज्वाइन करने वाला। यहां जब आप निकलो तो आप पोस्चर में रहो। बिजनेस की बातें जब करना हो तो हवाई चप्पल पहन के अब बिजनेस की बातें नहीं करते, चाय की थड़ी पे बैठ करके बिजनेस की बातें नहीं करते, बनियान पहन के ऑनलाइन बिजनेस में आकर के बिजनेस की बातें नहीं करते। बाल खराब हैं और नाखून बड़े हुए हैं, आप सेविंग की नहीं, नींद आ रही है, ऐसे इस पोस्टर को लेकर के अगर आप ऑनलाइन सेशन लेना स्टार्ट करो, नो विल कोई भी आपको यहाँ पे सुनने वाला नहीं। ठीक है ना। तो एक्साइटमेंट, पैशनेट होने का मतलब है एक्साइटमेंट, फुल ऑफ एक्साइटमेंट हो करके आप रहोगे तो बिजनेस में टिकोगे। लोग आपकी बात सुनेंगे, लोग आपको देखेंगे, लोग आपसे मिलना चाहेंगे, लोग आपसे सुनना चाहेंगे। करेक्ट। हंगर, किस चीज की हंगर? देखिए यहाँ पे एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, ड्रीम मैंने लिखा नहीं, ड्रीम मेरा फेवरेट टॉपिक है वैसे तो, लेकिन मैं जनरली मैं बड़ा रेयरली मैं उस चीज को मैं डिस्कस करता हूँ। ड्रीम के ऊपर मैंने बड़ी किताबें पढ़ी हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे लिए। देखिए हंगर, भूख जो है ना साहब, आपकी भूख जो है वो डिसाइड करती है कि आप इस बिजनेस में कितने लंबे जाने वाले। आपकी भूख ये डिसाइड करती है कि आप एजेंट कितने टाइम में क्वालिफाई करोगे। आपकी भूख, आपकी हंगर ये डिसाइड करती है कि आने वाले टाइम में कितने समय लगाओगे स्पेशल एजेंट बनने में। आपकी हंगर ये डिसाइड करती है कि सेल्स मास्टर बनने में कितना समय लगाने वाले हो। आपकी हंगर ये डिसाइड करती है कि आप जो है शैडो मास्टर 2 साल में जाओगे या 12 साल में जाओगे। इस बिजनेस के अंदर हंगर आपको रहना पड़ेगा, काम करने के लिए पागलपना चाहिए। ये बिजनेस पागलपना वाला बिजनेस है। मैं फिर से आपको बोलूं, ये सब मैं बातें मैं बोलते बोलते बोल जाता हूं, लेकिन ये फैक्ट बात है। यहाँ पे आपको अपना जहन, अपनी दिमाग में ना एक पागलपना, एक जुनून पैदा करना पड़ेगा पागलों की तरह। दुनिया बोले कि यार ये आदमी बेवकूफ है, दिन भर पता नहीं कौन सा काम कर रहा है, कौन सा बिजनेस कर रहा है, कहाँ बातें करता है, इसके पास और कुछ तो है ही नहीं बात करने की। जब खड़ा होता है तो अपने बिजनेस के बारे में शुरू करता है। दुनिया जब आपको ऐसा बोलने लगे ना, तो समझ लेना कि भैया तुम बिल्कुल अपने नजदीक हो, मुहाने पे खड़े हो, एक आध झटका लगा तुम यहाँ पे सेल्स मास्टर या डायमंड मास्टर या कुछ भी निकल जाओ। ठीक है, हंगर पैदा कीजिए इस बिजनेस में, वो आपको रफ्तार दे। पावरफुल ड्रीम्स, पावरफुल ड्रीम्स का मतलब बहुत है, ड्रीम्स के बारे में कभी मैं अलग से आपको मैं बताऊंगा। पावरफुल ड्रीम का मतलब ये होता है, देखो एक इमोशनल ड्रीम होता है, एक पर्सनल ड्रीम होता है, एक इमोशनल ड्रीम होता है, कई सारे हैं। मैं आपको क्या बताऊं, कितनी मतलब इतनी सारी चीजें हैं ड्रीम के ऊपर बात करने बाद, कि मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। ड्रीम का मतलब समझ लो कि बात जब इमोशनल ड्रीम की होती है, क्या होता है इमोशनल ड्रीम? इमोशनल ड्रीम का मतलब ये होता है कि यार मुझे ना यार अपने मेरे फादर कभी फॉरेन ट्रिप नहीं गए, है ना, विदेश यात्रा कभी नहीं की उन्होंने। मुझे अपने फादर को या अपनी मदर को, दोनों को ना एक बार विदेश भेजना है। कौन सी कंट्री भेजना है? नेपाल? नहीं साहब, यूरोपियन कंट्री। कहाँ भेजना है? एम्स्टर्डम। कहाँ भेजना है? ज्यूरिक। कहाँ भेजना है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ठीक है, मुझे भेजना है, 3-4 कंट्री का ट्रेवल करना है, इमोशनल। मुझे अपनी मदर को एक नेकलेस देना है, इमोशनल ड्रीम। और कब देना है वो भी डिसाइड करना पड़ेगा, ऐसे नहीं देना है करके नहीं, मुझे अगले 1 साल के अंदर मुझे ये काम करना है। ठीक है, मुझे अपने बच्चे के लिए एक उसके लिए मुझे एक मतलब ये कुछ भी कर लो आप, मुझे बच्चे को, मुझे चाहता हूँ कि इनकी कोचिंग मैं यहाँ पे करूँ, या उसकी क्वालिफिकेशन जो है उसकी जो उसके हिसाब से मैं चाहता हूँ कि उसको इस कॉलेज के अंदर पढ़ाना है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाना है। ठीक है, उसमें एडमिशन में इतने खर्चे होंगे, तो उसकी मतलब करना चाहे जो हो जाए, मुझे अपने बच्चे को वहीं पढ़ा, उसी यूनिवर्सिटी में पढ़े। ठीक है ना। इमोशनल ड्रीम बनाइए और टाइम लिमिटेशन डालिए, डेट डालिए, सब कुछ कीजिए, और उस ड्रीम को हमेशा अपने वॉलेट में लिख करके अपने वॉलेट में रखिए। क्योंकि जब भी आप चाय पीने के लिए अपना वॉलेट निकालोगे और पेमेंट करने जाओगे, तो बार बार आपको ड्रीम दिखेगा। और वो जब ड्रीम बार बार दिखेगा ना, तो आपको याद आएगा अपने माँ बाप,
आपको याद आएगा, अपने बच्चों का चेहरा आपके सामने आ जाएगा, अपने माँ बाप का चेहरा सामने आ जाएगा, और फिर अगेन आप चाय पियोगे, गाड़ी स्टार्ट करोगे, भागोगे काम पे। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये सब चीजें टेक्निक्स हैं, बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा उसको। रिलायबिलिटी की बारे में बात हम लोग करते हैं। ठीक है, रिलायबल रहिए अपने टीम के साथ, है ना? रिलायबल रहिए कि लोगों को, आपकी टीम को आपके ऊपर 100% फेथ, भरोसा होना चाहिए। वॉरियरशिप का मतलब क्या होता है? सैनिक की तरह काम करो, फोर्स की तरह काम करो, कमांडो की तरह काम करो। कमांडो, एक जानते, एग्जांपल दूं आपको। एक कंपनी है, यूएसए की कंपनी है साहब, ये बात मैं 10 साल पुरानी बात बता रहा हूं। उसमें एक बंदा तो था, वो डायमंड एक रैंक होता है, फाउंडर डायमंड। नॉर्मली जो फाउंडर डायमंड होते हैं, जो जितना मुझे याद है, उसमें कम से कम 50,000 60,000 की टीम होती है, तब वैसे लोग जाकर के उस लेवल पे पहुंचते हैं। 40,000 50,000 की टीम हुई तब बंदा डायमंड बना, फाउंडर डायमंड बना, राइट? वो व्यक्ति चाइना का था, उसकी टीम, वो बंदा फाउंडर डायमंड उस वक्त था। आज तो पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने। उसकी टीम साइज क्या थी मालूम है? वो टीम साइज थी 40 लोगों की, मात्र 40 लोगों की, और वो बंदा फाउंडर डायमंड। दूसरे फाउंडर डायमंड की टीम हजारों में थी, 25,000 50,000 1 लाख 1.5 लाख। वो व्यक्ति 40 लोगों को लेकर निकला और ठोक दिया, क्योंकि उसके 40 के 40 कमांडो थे। खैर वो एक स्टोरी है, वो फिर कभी आपको डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि वॉरियरशिप मतलब सैनिक की तरह रहो यहाँ, स्ट्रांगली अपने आप को हमेशा स्ट्रांग। कभी भी सैनिक फौजी को देखे हो, हमेशा उनका बॉडी पोस्चर देखना, सीना चौड़ा स्ट्रेट खड़ा है, और कॉन्फिडेंस से चलता है बंदा, सामने चाहे जो हो। बात जब करेगा तो कॉन्फिडेंस से बात करेगा, चढ़ना उठना, फुर्ती, एक्साइटमेंट, ठीक है, हमेशा उस मोड पे रहता है। तो हमें जब इस बिजनेस में जब हम लोग आते हैं, तो एक चीज हमेशा याद रखिए, हमें उसी जोन में रहना है। यार हम बिजनेस में काम करना है बॉस, कहाँ चलना है? जब मीटिंग हो रही है कि कहाँ पे मीटिंग हो रही है? गुजरात में मीटिंग करना है, डन बॉस मेरा, ठीक है, मैं 7 तारीख का टिकट मैं करवा रहा हूँ, मैं पहुंचूंगा वहां। हमेशा हर चीज के लिए तैयार रहो, सब कुछ हो जाता है, टाइम मिल जाता है, सब कुछ अरेंजमेंट हो जाता है, अगर आप उस जोन में रह करके काम करो। ठीक है, अगेन फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एटीट्यूड ऑफ सक्सेस। ठीक है ना? जब मैं, अच्छा ये मैं कह रहा हूं इसलिए ना, कि कभी भी आपने एक्टिव अपलाइन को ढूंढना हो, कुछ करना हो, तो ये सब क्वालिटी चेक करो, क्या आपके अपलाइन में ये सब क्वालिटी है क्या? अगर ये सब क्वालिटी है तो आप बिल्कुल राइट टीम के अंदर आप काम करते हैं। करेक्ट, एटीट्यूड ऑफ सक्सेस। एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। एटीट्यूड ऑफ सक्सेस, वो पोस्चर आपके आंखों में, आपके चेहरे पे वो दिखना चाहिए, तब जाकर के आप बड़े लेवल पे खेल पाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज और आपको क्लियर कर, वी डोंट रिक्वायर टू मच नॉलेज एज फार एज इज दिस बिजनेस इज कंसर्न। बहुत ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, बहुत नॉलेजेबल होने की जरूरत नहीं है। अगर नॉलेज बहुत ज्यादा होता तो सक्सेस मिलती, तो आज शेरन रोड मास्टर जो बने हुए हैं, मिस्टर टी एन सवास्कर, मैं जमीन नहीं कर रहा उनको, लेकिन आप सोचो कि जब उस व्यक्ति क्या है, उस व्यक्ति को जब उसने बिजनेस को साइन अप किया, तो उसके पास क्या नॉलेज था? कुछ नहीं। क्या ऐसा उस व्यक्ति के अंदर था जो उसको वहां तक ले गया? वो अगर समझना है तो ये लाइन जो है ना, जो आपके आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा। ये सारी चीजें उस व्यक्ति के अंदर है, तो आज वो शेरोन मस्क बैठा हुआ है, वहां पे नॉलेज बहुत, टू मच नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बट टू मच नॉलेज लेने की ना, मैं सोचो कि हम ट्रेनर बन जाए, उसकी उसकी यहाँ पे कोई नॉलेज की, बहुत ज्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही टेक्निकल चीजें, छोटी छोटी बारीकियों में से कुछ बारीकियां जो है मैं आप लोग को यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। डोंट यूज योर टीम फॉर योर बेनिफिट्स। बहुत क्लियर मैं बता रहा हूं, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए अपने टीम को यूज मत कीजिए। हमेशा अपने बेनिफिट्स, अपने टीम के बेनिफिट्स के बारे में सोचिए, हमेशा अपने टीम के बेनिफिट के बारे में सोच करके काम कीजिए। आपका तो सक्सेसफुल आप ऑटोमेटिक हो जाओगे इस बिजनेस में। एक बात और मैं कहता हूं, कई लोग इसको शायद जस्टिफाई करें, कई लोग नहीं कर पाए। आपको अपना खुद का प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखिए, अपने टीम का प्लान बनाओ, आपके जो ग्रुप में आपके साथ कनेक्टेड है उनका प्लान बनाओ, आप ऑटोमेटिक आपका काम होएगा। आपको खुद कैसे सेल्स मास्टर बनना है, मेरे को 25 चाहिए 25 चाहिए, वो सब प्लान नहीं। आप हमेशा अपने लेफ्ट में राइट में काम जरूर कीजिए, लेकिन प्लान जो बनेगा वो आपके टीममेट्स का बनेगा, आपके डिस्ट्रीब्यूटर का बनेगा, आपके डाउनलाइन का टीम का प्लान बना करके काम कीजिए, राइट? वहां पे क्या होता है, जब आपने टीम को बिल्डअप करना स्टार्ट करोगे, तो आपकी कैलकुलेशन तो बैक ऑफ माइंड में चली रही है ना। जब आप सोचो, अगर आपको सेल्स मास्टर बनने का बेस्ट तरीका क्या है, क्या मैं 25 लाख टीवी के लिए काम करूं? आपके पास दो ऑप्शन है। मुझे सेल्स मास्टर बनना है, बड़े बहुत शांति से ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आपको सेल्स मास्टर बनना है, क्वालिफिकेशन क्या कहता है? 25 लाख टीवी लेफ्ट राइट में होने चाहिए, यही है। तो आपको मैं बोला प्लान बनाइए अपना। तो आप कैसे प्लान बनाओ? आपके पास दो तरीके हैं।
या तो बोलो कि हाँ 25 लाख पीवी के लिए ना इतने लोग एक्टिवेशन होने चाहिए, इतना एक्टिवेशन होना चाहिए, उसके बाद मैं यहाँ से 25 लाख निकाल लूंगा, यहाँ से भी इतना काम करूंगा तो 25 लाख आ जाएगा, तो 25 लाख मैं बन गया सेल्स मास्टर। ये प्लान एक ऑप्शन है, मेरा अपना एक अपना तरीका है। मैं क्या सोचता हूँ कि ठीक है, एक तरफ सेमी सेल्स मास्टर, दूसरी तरफ सेमी सेल्स मास्टर, मैं क्या बना, सेल्स मास्टर। मैंने प्लान अपने लिए बनाया नहीं, मैंने अपने नीचे क्वालिफिकेशन निकाला, ठीक है, मैंने अपने नीचे क्वालिफिकेशन निकाला, तो मेरा तो ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन होना ही है ना। तो डोंट मेक योर प्लान, मतलब अपनी खुद के लिए प्लानिंग मत लगे रहो सुबह शाम कि मेरा इनकम कितना है, मैचिंग का पैसा आया कि नहीं आया, पीवी घट गया तो डाउनलाइन को फोन करके बोल रहे हैं अरे कुछ पीवी है, पीवी करो पीवी करो। डोंट डू दिस। पीवी के लिए अगर बोलना है तो उसके नीचे घुस करके काम कीजिए, उसके लिनेज के ऊपर, और बोलो कि आपके टीम में एक बंदा है जो 2,60,000 पीवी में बैठा है, 40,000 पीवी करवाइए उसको और बनाइए एजेंट। मेहनत करना पड़ेगा। कभी भी अपने टीम के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी के पास जाकर सीधा ये ना बोले कि आप पीवी है, पीवी कर लो पीवी कर लो, ऐसे नहीं होता है। वो क्यों आपकी बात सुनेगा, वो बोलेगा यार मैं क्यों पीवी करूं, मैं क्यों, मुझे क्या बेनिफिट इससे। एक सवाल अगर आप पलट के आपसे पूछ दिया कि मैं आपको, आप बोल रहे हो मुझे पीवी करने के लिए, मुझे क्या फायदा है इससे, क्या जवाब दोगे आप उसको, है कोई जवाब, नहीं है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं यहाँ पे हमें क्या करना है, वर्क फॉर देयर बेनिफिट्स। अपने टीम में चाहे वो एजेंट हो चाहे वो स्पेशल एजेंट, उनके बेनिफिट के लिए काम करना। उनके बेनिफिट के लिए जब आप प्लान बनाओगे तो आपका काम तो ऑटोमेटिक मोड पे चला ही जाएगा ना। ये बिजनेस की ब्यूटी है ये, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखिए, ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं। इमीडिएट आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म में बहुत नेगेटिव रिएक्शन मिलने को मिलेगा। तो मैंने ऐसे छोटा एक एग्जांपल दिया है केवल, ऐसे कई सारे छोटे छोटे गलतियां लोगों से होती हैं जो अवॉइड करना चाहिए। अगर आप देखो, आपको भी मालूम है कि गलतियां हो रही है, लेकिन फिर भी आदमी उस चीज को कर देता है। रोकिए अपने आप को वहीं पे। जब आपको देखिए, आपका सिक्स सेंस हमेशा आपको रोक देगा उस गलत काम को करने से पहले। अपने सिक्स सेंस की बातों को सुनिए, आपको लग रहा है कि ये गलती शायद मैं गलत कर रहा हूँ, इमीडिएटली अपने आप को वहां पे रोक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और जस्ट फॉलो द सिस्टम। आई होप कि मैंने समय पे क्लोज कर दिया। 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, ओ माय गॉड, 10 मिनट ऊपर चले गए। तो ये मेरा आज का प्रेजेंटेशन था जिसके ऊपर मैंने आपसे बात की। आई होप कि आपको ये प्रेजेंटेशन समझ में आया होगा। मैंने आपसे तभी से कोशिश की थी, बहुत ही, हालांकि प्रेजेंटेशन थोड़ा लंबा हुआ, बट फिर भी, जो कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल रिलेशनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, और ये बहुत जरूरी था आप लोगों तक पहुंचाना। इस प्रेजेंटेशन की रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, राइट। आप लोग इसको एक बार देखना, दो बार देखना। दोस्त, इस चीज को अपने अंदर उतारना शुरू कीजिए। इस बिजनेस में कुछ अमूल चूल परिवर्तन की रिक्वायरमेंट है दोस्त। आपको अपने आप को बिल्डअप करना पड़ेगा। अगर आप लोग अपने आप को बिल्डअप नहीं करेंगे तो उस लेवल पे कभी सक्सेस के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। तो हमें आज करो या 10 दिन के बाद करो या 2 साल के बाद करो, कुछ बदलाव तो आपको करने ही होंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इतना ही मैं आपके प्रेजेंटेशन के तहत करना चाह रहा था। और लास्ट में एक चीज मैं, और कंटेंट था, मैंने ये पीपीटी में डाला नहीं है, फिर भी अपलाइन जो है ना, अपलाइन को हमेशा उस एंगल से देखिए। अपलाइन इज योर हेल्पलाइन, ठीक है ना। अपलाइन इज योर हेल्पलाइन, ठीक है। ये मैंने ऑनलाइन जब मैं ढूंढ रहा था तो कुछ चीजें मिल गई थी, अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है। डाउनलाइन इज योर लाइफ लाइन। इस एंगल से समझने की कोशिश कीजिएगा। इस बिजनेस में आपकी लाइफ लाइन जो है वो आपकी डाउनलाइन है, ठीक है। आपकी जो हेल्प लाइन है वो आपका अपलाइन है, और जो क्रॉस लाइन है वो आप सबको मालूम है, ठीक है। क्रॉस लाइन को हम लोग लव लाइन के हिसाब से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। क्रॉस लाइन से कितना नजदीकी बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, या कितना करना चाहिए, वो भी मैंने आपको एग्जांपल के तहत मैंने बता दिया। तो इस प्रेजेंटेशन को हम लोग यहाँ पे करते हैं क्लोज। अगर इसके अलावा कोई सवाल जवाब, कोई जहन में कोई बातें, कोई कुछ शेयर करना चाहता हो, इमीडिएटली कर सकता है, बातें कर सकता है, पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन हो। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पेशेंसफुली इस चीज को सुना, और बीच में आप लोगों ने कहीं नहीं कोई रोक टोक नहीं किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। एक फ्लो में पूरा प्रेजेंटेशन निकल गया, बट फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई दिमाग में कुछ फीडबैक अगर आप देना चाहते हैं तो प्लीज दें। थैंक यू सो मच टू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं एक बात बोलूंगा कि अगर किसी को ये समझना है ना कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे की जाती है, तो सिर्फ इस प्रेजेंटेशन को टॉप टू बॉटम जो है वो फॉलो कर लें, राइट। और वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन जिसमें पूरा सार जो है वो आ गया है कि, और ये मतलब इतना डेप्थ अंडरस्टैंडिंग कोई व्यक्ति जब तभी ले सकता है जब वो बहुत समय से एक अनुभव लिया है, समझा है सिस्टम कैसे काम करता है, बहुत सारा ढेर सारा अपना रिसर्च किया है, ग्राउंड वर्किंग है,
ठीक है, टीम के साथ में एक बेहतरीन कनेक्शंस हैं, और ये सब सब तभी जो है वो निकल के आ सकता है, क्योंकि बहुत सारी बारीकियां जो है ना वो पूरी की पूरी दे दी गई है। तो एक तो इस जो प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन को डुप्लीकेट कीजिए, मैं आप सभी लोगों को ये बोलूंगा, और डुप्लीकेट करने के पहले फॉलो कीजिए, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग सिर्फ सीधा फॉरवर्ड कर देते हैं, उठा के सामने वाले को फॉरवर्ड कर दिया कि हाँ कि इन्हें जो है वो फॉलो करना चाहिए। उससे बेहतरीन चीज है कि खुद फॉलो कीजिए और सामने वाले को फॉरवर्ड कीजिए। सो वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच राकेश सर, मजा आ गया प्रेजेंटेशन, मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। और ऐसा था कि वो जो चीजें, ऐसा था कि हम लोगों ने जो चीजें लाइन मान मान लो कि उसको कैटेगराइज नहीं किए ना, कि यार ये चीजें जो है वो सिस्टम में होनी चाहिए, वो सारी चीजें सम अप करके एक पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन में आ गई। बहुत एफर्ट लगते हैं इस प्रकार के प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए, तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। कोई अगर हमारे बीच में है, कोई बोलना चाहता है प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसके बाद में आप अपने आप में क्या बदलाव लाते हैं, वो सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। तो कोई भी कुछ एड ऑन करना चाहता है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं, और मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। कोई भी है कुछ रिगार्डिंग बात करना चाहता है, कुछ भी कोई है? जी सर, जहां सर को मैंने अनम्यूट किया है। अरे सर, मतलब राकेश सर का तो मैं रियली वैसे ही बहुत जबरदस्त फैन हूँ। और आज संजोग से मैं जहाँ पे था कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, बट फाइनली मैं कनेक्ट हुआ। नहीं, रियली मैं दिल से पहले सर को थैंक्स बोलूंगा। और एक एक चीज मतलब दिल की गहराई से सर ने रखा है। मतलब रियली मतलब हम लोग ब्लेस्ड हैं कि इस तरह के ना मतलब फैन। जबरदस्त। बस सर बहुत जबरदस्त, मजा आ गया एकदम। थैंक यू सर। और रितेश सर आपको भी थैंक यू। मतलब आप लोगों ने जो सिस्टम बनाया ना, मतलब एक लगता है कि हम लोगों का ना जो एक तो एटॉमिक बिजनेस बहुत जबरदस्त है। और आज का दिन वो जो एक टेस्ट आया ना, तो वो ऐसे ही मैं एक्साइटेड हो गया था कि भाई अब तो मतलब रॉकेट हो गया। और उसके बाद राकेश सर का ये प्रेजेंटेशन देख के तो लग रहा है भाई अब कहाँ निकल जाऊं तुरंत अभी से। बहुत सर, दिल से बहुत अच्छा, मजा आ गया। वाइफ पूछती है मुझसे सर थैंक यू कि सर, क्या थैंक यू। लग रहा है आपको। मैं बोला देख भाग्यवान, एक चीज लग रहा है कि 44 का हो जाऊंगा फरवरी में। 44 साल में कुछ उखाड़ना होता तो मैं उखाड़ लिया रहता है। अब यही एक सिस्टम है जहां से 1 करोड़ महीना अपने लिए नहीं, शायद हम लोग आने वाले समय में ना कई लोग ऐसे होंगे जो 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 हम लोगों को ना मतलब एक समय में लगेगा यार क्या यार बचपना करते थे शुरू में, पैसे के लिए सोचते थे। यहाँ से तो बहुत बड़ा चीज मिलने वाला है। सोचो सर, एक रिलेशन, एक बॉन्डिंग, वहां फिर वो मैटर ही नहीं करेगा। क्योंकि एक लेवल के बाद तो अकाउंट में वैसे ही पड़ा हुआ है, वो बढ़ता ही जाएगा, उसको कौन खर्च कर रहा है। तो सर थैंक यू उसके लिए सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। एक्सलेंट, थैंक यू सो मच राजेश सर। नेक्स्ट मैं मुकेश स्वामी सर को इनवाइट करना चाहूंगा, आपको अनम्यूट किया है। यस सर। सर थैंक यू पहले तो। और दूसरा सर, मैं राकेश सर को मतलब मैं बीच में कमेंट कर दिया था, एक बहुत बड़ा 2-4 लाइन मैंने लिख दी थी कि जिस दिन हमारे हैंगिल पार्क सर ने अगर हाफ एन आवर आपको दे दिया सर, और उन्होंने सुन लिया ना कि किस लेवल की टीम इनविंसिबल की ट्रेनिंग चल रही है, तो सर आप समझ लो इंडिया को लीड करने के लिए आप पे प्रेशर आ जाएगा। ये मैं ऑनेस्ट कमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कोई एरिया नहीं बचा है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जिसके लिए इस बिजनेस को जो चाहिए उससे बहुत ज्यादा मतलब हम लोग आप लोग वो देने की कोशिश कर रहे हैं जो मतलब शायद कोई उसके लिए पे करना पड़े या उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़े कि ये सीख जाए वो सीख जाए। सर आज जो आपने बोला ये मुझे पता है, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट मैन हूँ। मैं पिछले 15 साल से एक इंडिया की बहुत ही बड़ी कंपनी में, जैसे मैं सब जो नए लोग उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी तो सबको पता है, तो मैं कर रहा हूँ ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ये क्या होती है, इसके क्या मायने हैं, हमारे बॉस की क्या जिम्मेदारी है, हमारे नीचे सबॉर्डिनेट्स जो हैं, जो हमारी इसमें डाउनलाइन बोलते हैं ना, और अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में उसको सबॉर्डिनेट्स बोलते हैं, तो उनको क्या है सर वो चीज आप जो बता रहे हो, ये सर रियली मतलब ये मेरे को 10 साल लग गए सीखने में, जो आपने 1 घंटे में दे दिया। इसीलिए मैं रुक नहीं सका कि सर मुझे 10 साल लग गए इस चीज को सीखने में, आपने 1 घंटे में इतनी खूबसूरती से बता दिया कि जिस दिन अगर हमारे चेयरमैन साहब ने, हैंगिल पार्क सर ने आपको सुन लिया हाफ एन आवर की कैसे करना है, क्या बिजनेस है, तो सर वाकई आपको लीड करना है। तो थैंक यू वेरी मच सर। हम लोग भी कुछ गलतियां कर रहे थे और उम्मीद करते हैं अपना पूरा मैक्सिमम एफर्ट रहेगा कि अब वो रिपीट नहीं होने वाली आज के सेशन के बाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। संतोष सर को मैंने अनम्यूट किया है।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था बिकॉज हमारे घर पे आज AK पांडे सर आए हुए थे और बहुत लंबे टाइम के बाद आज आए थे वो, तो थोड़ा मैं लेट ज्वाइन किया, इसलिए मैं पूरा का पूरा दोबारा से सेशन को सुनूंगा। लेकिन मैंने जितना सुना उससे मुझे एक चीज ये समझ में आ गया कि जैसे हम कोई भी खेल खेलते हैं ना, तो उस खेल में उतरने से पहले उसके जितने भी ड्रॉबैक्स हैं, जितने भी एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, हमें हर चीज को बहुत बारीकी से समझना पड़ता है। दूसरे शब्दों में ऐसे कहें कि हर खेल का एक नियम होता है, कायदे कानून होता है। अगर आपने उस नियम को नहीं समझा है, नहीं जाना है और आप खेलने के लिए उतर गए, तो आप सही तरीके से नहीं खेल पाएंगे, भले ही आप अपना कितना भी एफर्ट लगा लें। तो आज के पूरे सेशन में हमें सख्त निर्देश दिए गए हैं कि हमें क्या दायरा अपना तय करना है, किन बातों का हमें ध्यान रखना है, ताकि जो हम लोग खेल खेल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग का, इस खेल में जो भी हम एनर्जी लगा रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, उसके अच्छे परिणाम निकल करके आए और लॉन्ग टर्म परिणाम मिलता रहे। तो इसके लिए राकेश सर को दिल से धन्यवाद। थैंक यू राकेश सर। थैंक यू सो मच संतोष जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। जय सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। यस सर। पहले तो आज के सेशन के लिए राकेश सर का मतलब जितना धन्यवाद कहा जाए उतना कम है। और मैं ये सजेशन था कि चूंकि ये आज इतनी सारी चीजें, इससे क्लैरिटी मिली कि इनिशियल स्टेज में अगर जो लोग एटमी या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं करना चाहिए, फिर भी वो गलती करते हैं। ये जो आज का सेशन था वो उस गलती करने से हमें रोकेगा। तो मेरा सजेशन ये भी है कि हमारा जो इंडक्शन वाला जो वीडियोस है उसमें इसको इंक्लूड किया जाए, इसके लिंक शेयर किया जाए, ताकि जो स्टार्टिंग वाले फेज में जो लोग गलतियां करते हैं तो उसमें ये वाला बहुत हेल्प करेगा उनको वो गलतियां करने से रोकने में। तो थैंक यू राकेश सर। ये आपने अच्छा पॉइंट डाला, बट ठीक है देखेंगे, बट 100% आपने सजेस्ट किया है तो 100% इसको इंडक्शन में हम लोग इसको सेकंड फेज में, जैसे पहला 7 डेज हो जाता है तो उसके बाद सेकंड फेज में डेफिनेटली डालना चाहिए। इसमें पूरा कुछ भी नहीं छूटा है। देखो किस डेज में इसको माने 6-7 डेज में इसको हम इंक्लूड लास्ट डे पे भी कर सकते हैं, ताकि एक लास्ट डे पे लास्ट डे में कुछ है नहीं हमारे पास, सिर्फ बुक का नाम है तो उसमें हम कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। क्योंकि डू का नाम खाली डूज एंड डोंट करके या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी नाम सही है। तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच राकेश सर। थैंक यू जय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर। दीपक जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। और आज का सेशन वाकई में बहुत अच्छा रहा। और एक चीज देखी मैं कि जो कई लोग होते हैं जैसे कि हम बोलते हैं लेकिन वो चीज करते नहीं है, सर उनमें से है जो वो कह रहे थे ना, उन्होंने खुद वो चीजें करी हैं, उसके बाद उन्होंने वो चीजें शेयर करी हैं, तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। क्योंकि जब कोई ऐसी प्रेजेंटेशन लेता है तो हम भी सर के डाउनलाइन है और हमारे भी डाउनलाइन है, तो हम भी देखते हैं जो सामने वाला बात बोल रहा है क्या वो सही है। जैसे कि सर ने बोला कि जब जो सेमी सेल्स मास्टर निकले या सेल्स मास्टर निकले तो जो सुन रहे हैं उनको, उनका क्या, हमको एक बार सुनते हैं कि कैसे बने, क्या क्या, वो लोग वो चीज कर चुके हैं। तो सर प्रेजेंटेशन दिया ना, तो यही इज ऑलरेडी फॉलोइंग द सेम, तो वो सारी चीजों को फॉलो करते हुए उन्होंने सब चीजें निकाली। दैट्स व्हाई इतना मतलब निखर के आई हुई चीजें, एक भी पॉइंट उसमें छूटा नहीं, एक भी जो ऐसी चीज मेरे को नहीं नजर आई जो कि मतलब हम बोल सके कि नहीं यार ये चीज ऐसे हो सकती थी, ऐसे बोल दे, कुछ भी नहीं। लेकिन ये जो चीजें है ना, जो नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो जो क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लोग वही करते हैं जो नहीं करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ जो करना चाहिए उसको करते नहीं है, और जो नहीं करना चाहिए उसको बहुत जोर लगा के करते हैं। तो अगर ये जो क्लासिफिकेशन हो गया ना कि क्या नहीं करना चाहिए, उनके ड्रिल हो गया दिमाग में, हमको ये चीजें नहीं करनी है, तो फिर उनके लिए बाकी चीजें बचती हैं कि क्या करना चाहिए, और जब वो करेंगे तो वहां से अपने आप ही ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो मैं भी इसके फेवर में हूँ कि हाँ, ये इंडक्शन प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहिए।
ताकि लोग को ये सब चीजें क्लियरिटी के साथ क्लियर हो कि हाँ उनको किसकी बातें सुननी है, किसकी बातें नहीं सुननी। और रही बात इसमें जो हमारी क्रॉस लाइन की बात सर की, जो क्रॉस लाइन है वो उनसे हम लोग मान लीजिए ये हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता कि हम लोग सामने वाले से मतलब कि उसकी टीम के बारे में पूछ रहे हैं या उसकी अर्निंग के बारे में पूछ रहे हैं, ये सामने वाले के ऊपर अप्लाई होता है कि वो हमसे वो चीजें अगर करता भी है तो हम उसको वहीं स्टॉप करते हैं और उससे वो सब डिस्कशन खत्म करें, वो जीरो वो हमें भी उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो हमसे पूछ रहा है और हम उसके आंसर कर रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं हम ही इसको डोंट्स को और प्रमोट कर रहे हैं। तो हमको उसको बताना पड़ेगा नहीं यार आप इस चीज को, हमारे जो प्रोग्राम है उसमें हमें ये सिखाया गया है तो हम ये सब रिसर्च नहीं कर सकते, उसके अलावा अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए हो तो हम इस बात तो हम अवेलेबल हैं उसके लिए। बाकी तो क्या करूं, ऑल इन वन जो सिंगर होती है वो है, तो बहुत अच्छा उन्होंने बताया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू दीपक, थैंक यू। थैंक यू सो मच दीपक। नेक्स्ट मैं अभिमन्यु को इनवाइट करना चाहूंगा। यस सर, यस सर। सबसे पहले सर मैं इस सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा राकेश सर को, और इस सेशन सबसे वन ऑफ द बेस्ट सेशन। और राकेश सर दिल से हैट्स ऑफ यू, और आपने एक सक्सेस का रास्ता और रिलेशनशिप का आईना आपने आज दिखा दिए हैं। और बहुत कुछ गलती हो रही थी, और आज का सेशन अटेंड करके बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, और मैं उसका करेक्शन करूंगा। और बस इतना कहूंगा सर, माइंड ब्लोइंग सेशन, और दिल से मैं आपको नमस्ते कहना चाहता हूँ, हैट्स ऑफ करना चाहता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा सर इसका सेशन अटेंड करके। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अभिमन्यु, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। अरुण सर आपको मैंने म्यूट किया है। थैंक यू वेरी मच सर। और अनम्यूट के लिए सारे मेरे ग्रेट अपलाइनों को नमस्कार, एंड सारे सीनियर ऑटोमियंस लीडर्स को भी मेरा नमस्कार। एक्चुअली राकेश सर की तारीफ करने की बात चल रही थी, तो वो सारे शब्द तो यही हमारे सीनियर लीडर्स ने छीन लिए हैं, क्योंकि बहुत आज की जो ट्रेनिंग थी वो बहुत शानदार थी। मैं वीडियो थोड़ा ऑन नहीं कर पाऊंगा सर, क्योंकि मैं थोड़ा सा कई इवेंट में आया हुआ हूँ। तो कहने का मतलब सर, आज मैं कई मेरे गुरु, मेरे अप्लाइंस हैं, क्योंकि रितेश सर के अलावा मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया कि आज मेरा बर्थडे भी था, तो मैं आशीर्वाद चाहूंगा मेरे सीनियर अप्लाइनों का। मैनी हैप्पी बर्थडे अरुण जी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बाकी सर जैसे क्या है ना, टीम इनविंसिबल में कुछ चीज मतलब सोचने दिमाग में आती है कि हमें ये मिलना चाहिए, उससे पहले हमारे ग्रेट अपलाइन उस चीज को पहले ही तैयार कर लेते हैं, बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि हम सोचते थे कि हमारे लीडर ये प्लानिंग करने चाहिए कि 1 to 1 हमारी सिटियों में आए, तो पता लग रहा है पहले ही हमारे अपलाइनों ने भारत भ्रमण का तैयारी कर रखी है। तो मैं तीनों लीडरों से मतलब मैं बहुत टाइम वैसे मैं ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाया था काम के लेके, मैं क्यों थोड़ा बैंकिंग सेक्टर से हूँ और कुछ पर्सनल रीजन की वजह से ज्यादा फुल टाइम नहीं कर पा रहा हूँ एकेडमी को, मगर मैंने बहुत टाइम पहले की नेटवर्किंग कंपनियों में दिया है। बट टीम इनविंसिबल एकेडमी में काम करके ये महसूस होता है कि कुछ चीज मांगने से पहले ही वो ट्रेनिंग, वो मदद और वो हेल्प पहले ही मिल जाती है। तो जो आज की ट्रेनिंग को लेकर के जैसे रितेश सर तैयार हर तरह की ट्रेनिंग तैयार रखते हैं, मतलब पहले ही से ही आगे से कोई चीज हमको जो चाहिए होती है वो हमारे अप्लाइनों को पहले ही पता लग जाता है कि अब टीम को ये चाहिए। तो हमें जब ट्रेनिंग सुन रहे होते हैं तब पता लगता है कि यार हाँ, हमारे दिल की आवाजें भी हमारे अप्लाइनों के पास पहुंच जाती है। तो थैंक यू वेरी मच रितेश सर, कोस्टा सर और राकेश सर ने तो आज बहुत आज शानदार ट्रेनिंग थी सर की, और थैंक यू वेरी मच, इतना ही बोलना चाहता था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अरुण, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, और जन्मदिन एंजॉय कीजिए। आज आपका दिन है, पहले बता दिए होते तो फूल मालों की बरसात हो गई होती। अभी मैसेज आया जा रहा है आपके लिए, ठीक है ना। एंजॉय कीजिए सर, बर्थडे है आपका, एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बाकी अरुण जी से मुलाकात हो रही है 15th को, राइट? 15th को आप आ ही रहे हैं, और अलवर में प्लान कीजिए जल्दी से, है ना। हम लोग तो 15 तारीख को तो मिली सर, फुल तैयारी सर। थैंक यू वेरी मच सर। किया जाए
सब विश करना चाहते हैं। यस, मैंने आप सभी लोगों को अनम्यूट किया है। आप अरुण सर का डे स्पेशल बना सकते हैं। सभी लोग जो है वो अरुण जी को विश कर सकते हैं। हैप्पी बर्थडे अरुण सर, बर्थडे हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. सभी all सभी leaders. थैंक यू सो मच। अरुण जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर 2 मिनट और लूंगा कि इतनी शानदार तरीके से तो मेरी फैमिली में मेरा बर्थडे नहीं मना, जो हमारी टीम इनविंसिबल फैमिली में मेरा बर्थडे मना है, तो सभी मेरे ग्रेट अपलाइन को भी मेरा बहुत बहुत थैंक यू, और सारे हमारे टीम इनविंसिबल के सीनियर लीडर सभी लीडर्स को बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अरुण सर। और अच्छे लोगों को ही बोलना चाहिए कि इतने सपोर्ट, इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है, तो आप हैं, इतनी अच्छी सोल है आपको, इसलिए लोग जो है इतना प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच। और मैं एक बार और थैंक यू बोलना चाहूंगा राकेश सर को कि जो आपने मेहनत की इस प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए, वो एक ऐसा है, वो पूरा एक पाथ बता दिया आपने, पूरी जर्नी बता दी कि हम लोग कहाँ पे क्या क्या छोटी छोटी गलतियां कर रही हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट है। और इसको बात ये थी कि इसको एक ड्राफ्ट करना, एक पूरा एक ही फॉर्मेट में लेके आना, एक कंटेंट बनाना, एक प्रॉपर, दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बहुत मतलब कई बार ऐसा हो जाता है, कुछ मिस कर जाते हैं। मैं भी अगर सोचूंगा, मेरे को शायद से 8-10 दिन लग जाएगा सोचने में कि यार पूरा अगर सार बताना है और ऐसे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेशनशिप को पूरा कवर करते हुए चलना है और लगभग सारे पॉइंट्स आ जाने चाहिए, तो बहुत मुश्किल काम है। और इतना शानदार तरीके से किया है, इतना मतलब आज तक हजारों प्रेजेंटेशन लिए होंगे, दिए होंगे, देखे होंगे, उनमें से सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन ये लगा। तो थैंक यू सो मच इतने एफर्ट लगाने के लिए, इतना मेंटोर करने के लिए। और वी आर ब्लेस्ड जो इस लेवल की डायनेमिक लीडरशिप सभी साथ में है, मतलब एक से बढ़ के एक लोग हैं, ठीक है। हर व्यक्ति एक ना कोई चीज सिखा जाता है। कोई रिलेशनशिप सिखा देता है, कोई बताता है कि रिलेशनशिप ऐसे करना है, कोई बताता है कि टीम को ऐसे करना है, कोई बताता है कि लोगों को प्यार कैसे करना है। तो इतनी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, एंड नो वन इज परफेक्ट। हर व्यक्ति हर दिन जो है वो इम्प्रूव कर रहा है, सीखता है, समझता है, आइडेंटिफाई करता है ये गलत हो रहा है तो हमको इम्प्रूव करना चाहिए। तो मैं भी आपको सभी लोगों को यही बोलूंगा कि आपको जिसकी जो क्वालिटी बेस्ट लगती है ना, आपको लगता है यार ये व्यक्ति मैनेज अच्छे से करता है, उससे वो कॉपी करो। आपको लगता है ये प्रेजेंटर अच्छा है, उससे वो कॉपी करो। आपको लगता है रिलेशनशिप में आपको लगता है कि लोगों से व्यवहारिक जो व्यक्ति है वो नरोत्तम सर जैसा होना चाहिए, तो आप उनसे वो कॉपी करो, ठीक है। दीपक जी से रिटेल कॉपी करो, संतोष सर से उनका लहजा कॉपी करो, उनकी लीडरशिप कॉपी करो। आई मीन हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ जो है वो कॉपी करने लायक है। और ऐसे हम लोग छोटे छोटे जो डुप्लीकेशन करेंगे ना, हम लोग अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। और एक बार अगर आपने अपने आप को अपग्रेड कर दिया, खुद को इम्प्रूव कर दिया, तो आप मान लीजिए कि इस फील्ड में क्या, दुनिया के किसी भी फील्ड में चले जाओ, दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती, राइट। सो थैंक यू सो मच, मजा आ गया। मेरा अब तक का वन ऑफ द फेवरेट प्रेजेंटेशन रहा है। और प्लीज इसके बारे में और चर्चा करें, इसको डुप्लीकेट करें, इस प्रेजेंटेशन को अपनी टीम तक जरूर पहुंचाएं। सो हम लोग जो है क्लोज कर रहे हैं सेशन को। वंस अगेन थैंक यू सो मच ऑल, और इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए सभी लोग इतनी देर तक बने रहे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड टेक केयर। Thank you so much. Thank you so much. Take care and goodbye to all of you.